सो हरे कृष्णा माता जी शन प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज सेशन नंबर 2 करेंगे, जहाँ पे हम जानेंगे कि हम कौन है, यानी हम आत्मा है। ये वाला सब्जेक्ट हम आज पढ़ेंगे। ओके, तो हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीजें जान लेते हैं, लेकिन हम स्वयं कौन है ये जान नहीं पाते हैं। जैसे किसी को पूछा जाए तो पूछता है अपने, मतलब उसको पूछा जाए कि तुमने क्या पढ़ा, वो बोल देगा अपनी डिग्री बोल देगा, या फिर अपना कोई भी सर्टिफिकेशन किया होगा वो सब बोल देगा। और अगर उसको किसी सब्जेक्ट के ऊपर अगर पूछा जाए कुछ, तो शायद वो आंसर भी दे देगा। लेकिन अगर हम उसे पूछें एक सिंपल सा सवाल कि आप कौन हो, राइट? तो जैसे मैं आपको पूछता हूँ, जैसे मैं लेटस से आप सबको पूछ रहा हूँ कि आप कौन हो, तो पहले आप क्या बताओगे? प्रभु जी अपना शायद नाम बताएंगे। अपना नाम बताएंगे। अपना अपना नाम नाम बताएंगे। बताएंगे, राइट? आप बोलेंगे मेरा नाम ये है, राइट? मैं बोलता हूँ ठीक है, वो तो आपका नाम है, लेकिन आप कौन हो? तो फिर आपको क्या आंसर होगा? आत्मा है। अच्छा, मतलब अभी हम क्लास में हैं तो हम थोड़ा सा भगवत गीता मनुष्य जानते हैं, बट जनरली मनुष्य क्या बोलते जनरली हैं? अपने शरीर को आइडेंटिफाई करते हैं, हम ये है वो हाँ, हम मतलब हमारा जो बैकग्राउंड है, राइट, हम उसके आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से हम आंसर देने लगते हैं कि देखो मैं, मेरे पेरेंट्स ये हैं, मैं एक्चुअली इस गांव से बिलोंग करता हूँ, और मैं एक्चुअली यहाँ पे काम करता हूँ, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मेरी ये एस्पिरेशंस है, मेरी ये हॉबीज है, या फिर मेरा गोल ये है। तो ऐसा बहुत कुछ हम मेरा 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 करते हैं, लेकिन एक्चुअल में मैं कौन हूँ, राइट? ये सवाल अगर हम अपने आप से पूछने लगेंगे, तो धीरे धीरे से ना क्लैरिटी कम होते जाएगी और कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा, राइट? क्योंकि नाम तो है सबका, लेकिन नाम चेंज भी तो हो सकता है ना। जैसे कभी किसी की शादी हो जाती है तो नाम चेंज हो जाता है, राइट? या फिर मान लो अगर हमारी मृत्यु हो जाती है, राइट, तो फिर ये नाम भी खत्म हो जाएगा, इजंट इट? तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल होते हैं जो हम एक्चुअली पूछते ही नहीं है। जैसे मान लो अगर कोई किसी का देहांत होता है, राइट, तो हम क्या बोलते हैं ये व्यक्त करने के लिए किसी का देहांत हुआ है? एक सेंटेंस है, हम बोलते हैं कि फलाना व्यक्ति का देहांत हुआ। डेथ हो गया। हाँ, क्या वो बोलते हैं? चला गया। वो या चला हाँ। गया, हाँ, चला राइट? गया, डेथ हो वो गई। चला गया, वो चल बसे, वो स्वर्गवास हुए, या फिर वो वैकुंठ को प्राप्त कर लिए, या फिर ऐसा कुछ बोलने लगते हैं, भगवान राइट? उसकी आत्मा को शांति दे। भगवान उसके आत्मा को शांति दे, राइट? तो कितना आश्चर्यचकित करने वाला विषय है कि हम ऑलरेडी आत्मा के स्तर पर बात करते हैं, राइट? क्योंकि अगर बॉडी ही सब कुछ है, तो हम तो यही नहीं बोलेंगे ना कि वो चल बसे, क्योंकि अगर बॉडी ही सब कुछ है तो मरने के बाद भी बॉडी तो रहती ही है वहां पे, राइट? तो श्रील प्रभुपाद जी हमें बोलते हैं, अगर थोड़ा सा भी ध्यान हम देंगे ना, तब हमें पता चल जाएगा कि हम ये बॉडी नहीं है, हम आत्मा ही है, राइट? लेकिन समहाउ माया का अभाव में आके हम एक्चुअली भूल जाते हैं ये जो सत्य है हमारे जीवन का, कि हम आत्मा है, ये शरीर नहीं है, ये हम भूल जाते हैं। भले ही कभी कभी हम ऐसे वार्तालाप करने में, आदान प्रदान करने में आत्मा के स्तर पर हम बात कर लेते हैं। जैसे अभी एक प्रभु जी ने बोला कि अगर कोई चल बसते हैं, उसको बोलते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले, या फिर वो जहाँ कहीं पे भी हो खुश रहे, अच्छे से रहे। तो यानी देर इज लाइफ आफ्टर डेथ, ये वाली फीलिंग ऑलरेडी है, लेकिन इतनी प्रबल नहीं है कि हम उस स्तर पर जीने लगे। मतलब वास्तव में हम आत्मा हैं, ये सोचकर अगर हम जीने लगेंगे तो जीने का तरीका बदल सकता है। बट समहाउ ये बीच बीच में हमें फीलिंग आ जाता है, हम बात कर लेते हैं, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत बिजी हैं लाइफ में, राइट? बहुत कुछ काम करने हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए हमें टाइम नहीं है, राइट? कभी कभी किसी की मृत्यु हो जाती है, मतलब एक इंसान अच्छा ही रहता है, उसकी हेल्थ वगैरह सब अच्छे ही रहते हैं, लेकिन सडनली हमें पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया और एकदम ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। या फिर कभी कभी ऐसे पता चलता है कि किसी को हार्ट अटैक आ गया और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई पहले ही अटैक में। हुआ है? आपने कभी सुना है ऐसे आपके विसिनिटी में, आपके रिश्तेदारों में, या फिर कहीं आपके सर्कल में सडन डेथ हुए, पूरा है प्रभु। राइट? जी प्रभु। और पैंडेमिक के टाइम में तो ऐसे कितना सुनना पड़ा,
राइट। हाँ प्रभु जी। आज व्यक्ति है, 7 दिन बाद रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं, ये जो सांस चल रही है कब रुक जाएगी पता नहीं है। तो जब किसी की मृत्यु होती है तब हमें ऐसा लगने लगता है कि देखो यार, लाइफ कितना एकदम नाजुक है, कभी भी किसी की भी मृत्यु हो सकती है। हम सोचते थे कि देखो इतना टाइम है हमारे पास, उतना टाइम है, लेकिन कोई भी कभी भी जा सकता है। तो ऐसे हम थोड़े दिन बातें करते हैं, राइट, और सोचने लगते हैं कि लाइफ में कुछ और भी करना चाहिए, सिर्फ यही जीवन नहीं है। लेकिन 3-4 दिन बाद या फिर हफ्ते भर बाद हम ऑलमोस्ट फिर से नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं, हम भूल जाते हैं। हमारे मन में सवाल आते हैं कि जो व्यक्ति पैदा होता है, राइट, हम बोलते हैं कि वो हमारे घर आया है, हमारे घर पैदा हुआ है। तो हमें ये क्वेश्चन आता है कभी कभी कि अगर वो अभी यहाँ पे आया है तो यहाँ पे आने से पहले वहाँ कहाँ पे था। अगर कोई व्यक्ति चल बसा, राइट, मृत्यु हो गई है, तो वो कहाँ गया, राइट। तो ये एग्जिस्टेंस वाले क्वेश्चंस हमें आते रहते हैं, लेकिन हम उतना ध्यान नहीं देते, इसलिए क्या हो जाता है, हम मिस आउट कर देते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, कभी कभी हम बहुत बिजी होते हैं ना, जैसे मान लो अगर हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं और अपनी बाइक या कार लेके चल रहे हैं, तो हम इतना ग्रस्त हो जाते हैं, ऑफिस टाइम पे पहुंचना है, टाइम पे पहुंचना है। इसमें बाजू में क्या चल रहा है सराउंडिंग्स में, अगर कुछ खूबसूरत भी है, कुछ मनोरंजन भी है, तो हम उसको साइड कर देते हैं, हम उसके तरफ देखते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम बिजी हैं ऑफिस पहुंचने में। तो वैसे ही हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिस पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन हम इतना बिजी हैं कि हमें ध्यान देने के लिए टाइम ही नहीं रह पाता। इसलिए क्या हो जाता है, बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं। तो जब हम ऐसे इकट्ठा होते हैं क्लास करने के लिए, उस टाइम पे हम समय निकाल रहे हैं स्पेशली कुछ चीजें जानने के लिए जिसके ऊपर हमने कभी ध्यान दिया ही नहीं, राइट। तो आप में से कितने लोगों ने बाहुबली मूवी देखी है? मैंने देखी है सभी प्रभु ने जी। देखी है प्रभु जी। सभी ने देखी है, राइट। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, एटलीस्ट बोलते हैं कि अगर कोई अगर मैंने बोले भी कि मैंने देखी है। बाहुबली हाँ नहीं देखी, प्रभु जी मैंने देखी है। देखी है, राइट। अगर किसी को पूछा जाए कि बाहुबली तुमने देखी है, और अगर वो व्यक्ति बोलता है कि मैंने नहीं देखी है, तो मतलब हम तो उसको समाज से बहिष्कार कर देंगे, इजंट इट। बोलेंगे क्या व्यक्ति हो तुम, इतनी अच्छी मूवी नहीं देख पाए, पूरी दुनिया देखी और तुमने नहीं देखी, राइट। तो बाहुबली में कितने हीरोज हैं? 4। वन वन। एक प्रभास है, हीरो राइट। ही है। हाँ, तो प्रभास हीरो है, और उसने प्रभु कितने जी किरदार 1। निभाए? 2। दो दो राइट। तो अगर मूवी 2 पार्ट्स में आई, राइट, बाहुबली द बिगिनिंग एंड बाहुबली द कंक्लूजन, राइट। तो बाहुबली द बिगिनिंग में जो पहले प्रभास होता है, वो उसका लाइफ में उसका एक्साइटमेंट या फिर उसका गोल क्या रहता है, आपको याद है? उसका नाम क्या रहता है, पहले ये बोलो। शिवा शिवा। शिवा रहता है। तो शिवा का अल्टीमेट उसको मन में क्या चलते रहता है? वो उसको माउंटेन फाउंटेन। हाँ, वो वो झरना जो आ रहा है, राइट, झरने में वो तो जो उसके मुखौटा ऊपर, मिला था उसे ढूंढ तो वो उसके चढ़ना पीछे के चाहता है। चेहरे को ढूंढ हाँ वो जो मुखौटे के पीछे के चेहरे को ढूंढना मोटिव था। हाँ, राइट। तो एक तो वो ऊपर चढ़ के देखना चाहता है, और ऊपर से वो जो मुखौटे हैं उसके पीछे का कौन सा चेहरा है, तो उसका एक्साइटमेंट उसी पे रहता है। उसकी माँ को डर रहता है कि ऐसे चढ़ते रहेगा, कहीं निकल जाएगा, कहीं गिर जाएगा, उसको डर रहता है। लेकिन इसको बहुत सारा एक्साइटमेंट रहता है कि मैं चढ़कर देखना चाहता हूँ कि उस पार क्या है, राइट। तो उस टाइम तक उसके लाइफ का अगर गोल देखा जाए, राइट, तो वो उसका नाम शिवा है, उसकी एक जिंदगी चल रही है, और उसमें एक व्याकुलता है, उत्सुकता है उसको पहाड़ चढ़ने की, और उस झरने के पीछे क्या है, उस मुकुट के पीछे कौन है, ये देखने की उत्सुकता है। और ये ऑलमोस्ट उसका लाइफ या उसकी चेतना में सिर्फ यही भरा हुआ है, राइट। लेकिन जैसे ही वो चढ़ लेता है, और आगे जाके उसे पता चलता है कि वो एक्चुअली अमरेंद्र बाहुबली का बेटा महेंद्र बाहुबली है, तो उसके बाद में उसके लाइफ का गोल चेंज होता है कि नहीं होता है? होता है हो जाता है प्रभु जी। हो जाता हो है प्रभु। जाता है, हो जाता राइट। है। तो उसके बाद में वो एक शिवा नाम के व्यक्ति का जीवन नहीं जीता है, वो महेंद्र बाहुबली का जीवन जीने लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई है। उसको पता चल गया है कि वो वास्तव में शिवा नहीं है, महेंद्र बाहुबली है। इसलिए वो अपनी माता को बचाने के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए,
और वहां पे जो अधर्म हो रहा है उसे विनाश करने के लिए वो अपने आप को सज्ज बना लेता है और वहां से उसकी जर्नी अलग हो जाती है, राइट। तो एक्चुअल में हमारे सबके जीवन में आइडेंटिटी क्राइसिस चलता है, राइट। हम मान लेते हैं कि हम ये व्यक्ति हैं, हम इस घराने से हैं, हम इस कंपनी में काम करते हैं, मेरा ये प्रोफाइल है, मेरी ये स्किल है, ये सब सोच के हम जिंदगी जीने लगते हैं, राइट। लेकिन जब पता चल जाए कि एक्चुअल में हमारी जो आइडेंटिटी हम समझ रहे हैं वो नहीं है, कुछ और है, तो हमारे जीने का तरीका बदल सकता है, राइट। तो जैसे शिवा, जब पता चला उसको कि वो महेंद्र बाहुबली है तो उसका जीवन बदल गया, उसका जीवन का लक्ष्य बदल गया। तो वैसे ही हम आत्मा है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, अदरवाइज हमारा जो वर्थफुल जीवन है, राइट, पर्पसफुल जीवन है, वो उसको हम खो देंगे, राइट। मान लो अगर शिवा को पूरी जिंदगी पता ही नहीं चला कि वो महेंद्र बाहुबली है, राइट, तो क्या हो जाएगा? अच्छा होगा या बुरा होगा उसके साथ? बुरा ही होगा। बुरा ही होगा, क्योंकि उसके भरोसे जो जनता बैठी है, राइट, उसके भरोसे जो माँ बैठी है, उसके साथ तो अन्याय हो जाएगा, राइट। तो वैसे ही हमें ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम आत्मा है और आत्मा के स्तर पर हमें जीना सीखना चाहिए, राइट। तो बहुत सारे लोग आज के डेट में देखते हैं कि जब डिप्रेशन में जाते हैं तो सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं, राइट। तो ऐसा WHO का फिगर है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो सर्वे किए हैं, उसने बताया कि हर साल एक मात्रा में, मतलब कुछ संख्या में लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं और कुछ सुसाइड कर भी लेते हैं, राइट। तो क्या आप में से कोई गेस कर सकता है कि हर साल कितने ऐसे लोग हैं जो सुसाइड करते हैं? कोई गेस कर सकते हैं क्या हो सकती है वो संख्या? 5 लाख 5 lakhs, ओके। और कोई? 1000 1000? एनी अदर फिगर? 10 lakhs में भी। 10 lakhs, राइट। सो लगभग 1 million पीपल, यानी 8 से 10 लाख लोग हर साल सुसाइड करते हैं डिप्रेशन की वजह से, या फिर किसी ना किसी कारण से जब उन्हें लगने लगा कि मेरा जीने का कोई अर्थ नहीं है, कोई मूल नहीं है मेरे जीवन का, और किसी को भी पड़ी नहीं है मेरे बारे में, ऐसा कोई ना कोई विचार आ जाता है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं। लेकिन जब वो जान जाएंगे कि एक्चुअल में वो आत्मा है, तो ऐसा हो सकता है कि वो सुसाइड करने का प्लान बदल सकते हैं। ऐसे ही कुछ, मतलब कुछ किस्से हुए हैं भक्तों के जीवन में, जहाँ पे एक भक्त था जो भक्त बनने से पहले वो क्रिकेटर बनना चाहता था, राइट। तो वो बचपन से बहुत ट्राई कर रहा था क्रिकेटर बनने का, और कुछ सालों की मेहनत के बाद उसकी मेहनत रंग लाई और उसे मौका मिला कनाडा के साथ मैच खेलने का। तो जैसे इंटरनेशनल टीम में जगह मिलने से पहले रणजी खेला जाता है, रणजी ट्रॉफी खेला जाता है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला जाता है, इंडिया ए टीम, ऐसे अलग अलग लेवल्स पे भी खेले जाते हैं। तो उसमें उसका चांस मिला था इंडिया ए की तरफ से खेलने के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट, जहाँ पे उसको कनाडा के साथ मैच था और कनाडा में ही था वो मैच, राइट। तो उस टाइम पे उसका मतलब जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था उसके पास, और ही वांटेड टू प्रूव कि वो बहुत अच्छा खेलता है ताकि इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में उसकी सिलेक्शन हो जाए। तो उसने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे से नेट प्रैक्टिस किया, और उस दिन उसका मैच था। तो उसकी बैटिंग भी हो गई थी, बैटिंग अच्छी की उसने। अब थी उसकी बारी फील्डिंग की। और जब फील्डिंग करते हैं तो हम देखते हैं जो, मतलब जो बहुत ही अमेजिंग खिलाड़ी होते हैं, वो कैच पकड़ने के लिए, बॉल को रोकने के लिए कूदते हैं, राइट। कभी कभी हमें डर भी लगता है कि ये ऐसे कैसे कूद लेते हैं, अगर हम कूदेंगे तो हमको भी बहुत मार लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही ट्रेनिंग लेते हैं कैसे कूदना चाहिए एंड ऑल। तो वो भी अच्छी खासी ट्रेनिंग ले चुका था, लेकिन समहाउ क्या होता है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, राइट। तो कभी कभी हमें लगता है कि मैं ये अटेम्प्ट कर लूंगा और बिना कुछ घायल हुए मैं इससे बाहर आ सकता हूँ, ऐसा हम समझ के उस स्पर ऑफ द मोमेंट, यानी बॉल को पकड़ना है, टीम के लिए कुछ करना है, ऐसे जोश में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम कुछ ऐसी जंप या फिर ऐसा रिस्क ले लेते हैं, उससे बहुत बड़ा हानि हमारे लिए हो सकता है। तो वैसे ही उस व्यक्ति के साथ हुआ, उसने इतनी बड़ी छलांग लगाई, बॉल को तो उसने रोक लिया था, लेकिन अपने भुजाओं को टूटने से रोक नहीं पाया। उसका जो एक कंधा था वो बहुत ही सिवियरली इंज्योर हो गया था, इतना इंज्योर हो गया था कि एक्चुअली डॉक्टर ने जब टेस्ट किया था, उसने बोला था कि अब तुम आगे से कभी भी क्रिकेट खेल नहीं पाओगे,
क्योंकि तुम्हारी इंजरी ऐसी है कि भले ही बहुत दिनों बाद वो चिपक जाएगा आपका बोन, लेकिन फिर भी वो इतनी नाजुक स्थिति में है कि थोड़ा सा भी आप फिर से अटेम्प्ट करोगे फिर से वो फ्रैक्चर हो सकता है। सो बेस्ट आपके लिए ये है कि आप क्रिकेट अब खेलना बंद कर दो। तो उस व्यक्ति ने बचपन से अपने आप के बारे में अगर कुछ सोचा है तो उसने अपने आप को क्रिकेटर समझ के ही उसने जिया है, राइट। उसको कुछ और नहीं पता था। उसने सोचा कि मैं अगर मेरी कोई पहचान होगी दुनिया में तो वो एज ए क्रिकेटर होगी, अदरवाइज कोई पहचान मुझे जरूरत नहीं है। ऐसे कहकर उसने 20-25 साल जीवन अपना बिताया था। इसलिए जब उसे पता चला कि वो अब क्रिकेटर नहीं बन सकता तो उसका हौसला टूट गया, उसका दिल टूट गया, उसके सारे सपने बिखर गए थे और उसे पूरा अंधकार ही दिख रहा था। उसे कोई भी उजाला नहीं दिख रहा था, उसे लाइफ में कोई होप नहीं था उसका, राइट। उसने सबको बता दिया था कि मैं क्रिकेटर बनने वाला हूँ, अब मैं उन सबको क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं क्रिकेटर कभी नहीं बन पाऊंगा। तो वो बहुत डिप्रेस था और उसने डिसाइड किया कि मैं सुसाइड कर लूंगा। या तो मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, अगर वो क्रिकेटर ही नहीं बन सकता हूँ तो मैं अपनी लाइफ का एंड कर दूंगा। तो समहाउ उसके संपर्क में एक भक्त आया और उसने बोला कि ठीक है, तुम्हारे जो भी प्लान्स है वो तुम एग्जीक्यूट कर लो, लेकिन उससे पहले एक बार तुम भगवत गीता पढ़ लो। उसे लगा कि चलो जीवन को समाप्त ही करना है तो इसकी भी तो ख्वाहिश पूरी कर देते हैं दोस्त की, जो बोल रहा है कि भगवत गीता पढ़ो। तो जो भी मेरा प्लान है वो मैं एग्जीक्यूट करूंगा, तो चलो पढ़ लेते भगवत गीता। तो जब उसने भगवत गीता पढ़ी और थोड़ी सी जानकारी ली तब उसको पता चला कि वो एक्चुअली शरीर नहीं है, आत्मा है, राइट। और आत्मा अगर क्रिकेटर नहीं बन पाए इस शरीर में तो इस शरीर के साथ वो कुछ और बन भी सकता है। तो एकदम से आई ओपनर था उसको, राइट। उसने सोचा था कि बस यही मेरी आइडेंटिटी है और अगर ये नहीं है तो सब कुछ खत्म। लेकिन उसको पता चला कि क्रिकेटर बनना भी मेरी फंक्शनल आइडेंटिटी है लेकिन फाउंडेशनल आइडेंटिटी नहीं है। यानी ये व्यवहारिक तौर पर मैं शायद क्रिकेटर हूँ, बिजनेसमैन हूँ, टीचर हूँ, साइंटिस्ट हूँ, ये सब व्यवहारिक स्तर पर है, लेकिन वास्तव में अगर मूल तक जाए तो अगर मेरी आइडेंटिटी के बारे में मैं बात करूं तो मैं एक्चुअली आत्मा हूं। और आत्मा एक बार क्रिकेटर बनता है एक शरीर में तो एक बार वो म्यूजिशियन भी बनता है, तो उसकी फाउंडेशनल आइडेंटिटी वैसी ही रहती है भले ही फंक्शनल आइडेंटिटी चेंज होती है। तो जब उसने ये जाना तो उसने सुसाइड करने का प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि आत्मा का हनन हो ही नहीं सकता। तो उसको शरीर लेने ही पड़ते हैं, भले ही मैं सुसाइड भी कर लूं इसका अंत नहीं होगा, तो इससे बेटर है कि मैं कुछ और करूं। तो उस भक्त ने ऐसे उसको इंस्पायर किया थ्रू भगवत गीता कि उसने सुसाइड प्लान रोक दिया एंड ही स्टार्टेड डूइंग समथिंग डिफरेंट इन लाइफ। वो आज की डेट में बहुत अच्छे से सक्सेसफुल है जो कुछ भी वो कर रहा है। बट अल्टीमेटली द लेसन इज दैट व्हेन वी नो हु वी आर आवर लाइफ चेंजेस। तो बहुत सारे व्यक्तियों को टाइम ही नहीं मिल पाता है। वो बहुत सारी चीजें जान लेते हैं, इंटरनेट में जाके पॉलिटिशियंस के बारे में पता करते हैं, फिल्म स्टार्स के बारे में पता करते हैं, राइट, इनके बारे में उनके बारे में पता करते हैं, लेकिन अपने आप के बारे में पता करने के लिए उनके पास वक्त नहीं होता है। जब भगवत गीता पढ़ेंगे तब समझ में आता है एक्चुअली हम वास्तव में आत्मा है। और आत्मा के स्तर पर जब हम जिएंगे तो एक्चुअली हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। तो आज हम कुछ चीजें इसके ऊपर ध्यान करेंगे, थोड़ा सा एनालिटिकली हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम शरीर नहीं आत्मा है, राइट। तो इसको भगवत गीता में सेकंड चैप्टर में बहुत एक्सटेंसिवली कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कैसे वो शरीर नहीं आत्मा है। अब ये क्वेश्चन आता है कि कृष्ण को, भगवान कृष्ण को अर्जुन को ये कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत क्यों थी, राइट। क्योंकि अर्जुन डर रहे थे कि मेरी वजह से कौरवों की मृत्यु होगी, राइट, और ये पाप मैं लेना नहीं चाहता, मैं उनकी हत्या करना नहीं चाहता। तो कृष्ण उन्हें कन्विंस करना चाहते हैं कि एक्चुअल में सब लोग आत्मा है और आत्मा की हत्या हो ही नहीं सकती। शरीर का निधन हो सकता है लेकिन आत्मा सदैव जीवित ही रहता है, राइट। और अगर तुमने छोड़ भी दिया इन्हें बिना मारे फिर भी तुम मृत्यु को रोक नहीं सकते हो, ये शरीर बदलना ही पड़ता है। जैसे बहुत बार हमने शरीर बदला है वैसे ही ये प्रोसेस होने वाला है, ये अनिवार्य है। तुम भले उन्हें मारो या ना मारो उनकी मृत्यु अवश्य होगी। तो ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए उन्हें एक फाउंडेशन
बनाना था, इसलिए उन्होंने आत्मा का ज्ञान उनको दिया था। तो इसको सांख्या योग बोलते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा आज पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट अगर हमने समझ लिया ठीक तरीके से, तो फिर आपके लाइफ में डर जो है ना, उसका परसेंटेज बहुत बदल जाएगा। वास्तव में हमारे जीवन में हमें इतना डर रहता है कि कब मेरी मृत्यु हो जाएगी, कब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, कब मुझसे सब कुछ छिन जाएगा। ये सोच सोच के हम ऑलमोस्ट पैरालाइज हो जाते हैं, यानी जो हम कर सकते हैं वो भी हम प्रॉपरली कर नहीं पाते हैं। तो जब हम जान लेते हैं कि हम आत्मा हैं, तो हमें आत्मबल बढ़ जाता है हमारा, राइट। हमारा मनोबल बढ़ जाता है और हम जिंदगी का और उसके मुश्किलों का सामना और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, राइट। अगर मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूं, जैसे आप जी रहे हो उससे अगर 10 गुना 100 गुना बेटर आप जी सकते हो, ऐसा ऑप्शन आपके पास है, तो क्या वो ऑप्शन आप लेना चाहोगे या नहीं चाहोगे? बिल्कुल देखना चाहिए। बेटा। बिल्कुल देखना चाहेंगे, राइट। क्योंकि हम सब में बेहतर बनने की, बेहतर होने की इच्छा हमेशा जीवित रहती है, राइट। वो केवल पागल आदमी ही होगा जो सोचता है कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, राइट। जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है वो सोचता है कि मैं और बेटर कैसे कर सकता हूँ, इससे बेटर मैं कैसे जी सकता हूँ। तो भगवत गीता हमें वो अवसर देती है कि हम सबसे बेहतर जीने का प्रयास करें, राइट। सबसे बेहतर मतलब दूसरों से अच्छा नहीं, लेकिन हम आज तक जैसे जी रहे थे उससे बेहतर, बेटर देन यस्टरडे। तो नॉर्मली कंपटीशन ज्यादातर हम दूसरों के साथ लगाते हैं, इसलिए डिप्रेस्ड होते हैं। बट एक्चुअली भगवत गीता हमें सिखाती है कि एक्चुअली कंपटीशन हमें बाहर के लोगों से नहीं है, हमें अपने आप से कंपटीशन लगानी चाहिए कि कल तक मैं जैसा था, क्या आज मैं कुछ बेटर कर सकता हूँ। अगर मैं कुछ करने में फेल भी हो गया तो क्या मैं कल और बेटर कर सकता हूँ। तो ऐसे उत्साह को लेकर हमेशा अटेम्प्ट करते रहेंगे तो जीवन हमारा बेहतर बनता जाएगा। तो ये ज्ञान हमें जो श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है, तो इसलिए हम उन्हें उनसे प्रेरणा लेते हैं और हमारी जो कुछ भी कोशिश जो मतलब सफल हो जाएगी, उसका श्रेय हम श्रील प्रभुपाद जी को देना चाहते हैं। वैसे तो भगवत गीता थी वैसे, लेकिन हमारे तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी ने प्रयास किया, राइट। जैसे आज के डेट में ये जूम होगा या फिर जो मैसेज आपको आया होगा, तो सबके पीछे किसी ना किसी का हाथ है। अगर वो सबको हम ट्रेस करते जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा हाथ है हमें भगवत गीता का ज्ञान दिलाने में। इसलिए हम हमेशा उनसे प्रेरणा लेते हैं और अपनी सफलता को, अपनी बेहतर जो बन रहे हैं हम, उसका क्रेडिट हम श्रील प्रभुपाद जी को देते हैं। वैसे हम भक्ति में हैं और हम जान चुके हैं कि उनकी वजह से हमें ये योगदान हुआ है, इसलिए हम उनको समर्पित करते हैं ये सब। जब आपको लगे कि ये आपके जीवन में भी बहुत अच्छा होने लगा इनकी वजह से, तो आप भी समर्पित कर सकते हैं। तो आज के सत्र में हम क्या जानेंगे? आत्मा क्या है, शरीर और आत्मा के बीच का अंतर क्या है, और आत्मा का आकार और विस्तार, आत्मा की प्रकृति या फिर एक्चुअली आत्मा का स्वभाव और उसका भोजन क्या है, राइट, और पुनर्जन्म, ये कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। तो बेसिकली हम कुछ हवा में बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, हम जब बोल रहे हैं आत्मा का आकार और विस्तार के बारे में बात कर रहे हैं, उसके स्वभाव के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे वो शरीर से अलग है, ये सब बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी हैव द नॉलेज ऑफ द सोल। हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं कि देखो हम आत्मा हैं, हमारे पास ठोस सबूत हैं, साइंटिफिकली, लॉजिकली, प्रैक्टिकली हम प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो हम इसे थोड़ा थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। तो इनमें कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनके फोटोज हैं, जिनमें से कुछ लोगों को शायद आप पहचानते हो। तो लेट अस ट्राई कि हमारी जनरल नॉलेज कितनी है, हम पहचानने का प्रयास करेंगे। तो ये जो पहले फोटो है, कौन है ये माता जी? मदर मदर टेरेसा। टेरेसा। मदर मदर टेरेसा, वेरी टेरेसा। गुड। और यहाँ पे जो व्यक्ति है ए मिडिल में, आर रहमान। ए आर अजीत सिंह। रहमान। ओके, और यहाँ पे एल्बर्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टीन। और यहाँ पे नेल्सन मंडेला। मंडेला। नेल्सन मंडेला। और ये रोजर फेडरर, रॉजर रोजर फेडरर। फेडरर। और ये स्टीव जॉब्स। ओबामा, नहीं नहीं, ये स्टीव वाले जॉब्स। फेडरर के बाद स्टीव जॉब्स, राइट। और ये ओबामा। बाराक ओबामा। ओबामा। और ये ओपरा विंफ्रे। और ये क्वीन एलिजाबेथ, राइट। तो ये तो ठीक है, आपका जनरल नॉलेज बहुत अच्छा है। अब मैं जानना चाहूंगा कि आप कितने मतलब अमेजिंग नॉलेज रखते हो, ठीक है। अब बताओ, इनमें से कौन है ये सब? ये जो व्यक्ति है तीसरा, ये कौन है बताइए?
चलिए प्रभु जी। आइंस्टीन है शायद, इन लोग बचपन आइंस्टाइन आइंस्टाइन ये आइंस्टाइन है। फोटो ओके। है सर। मुझे नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी दिख रहे। यहाँ पे कौन है एंड में, ये जो छोटा बच्चा? यार रहमान। ये राफा है, रे राफा है। ये रॉजर वाला फेडरर। बैरेक ओबामा है। रॉजर फेडरर। रॉजर फेडरर। रॉजर फेडरर है। ओके। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। పైన ప్రభుజీ సెకండ్ రోలో లాస్ట్ వన్ ఇందిరా గాంధీలా अच्छा, ఉన్నారు तो ये एक्चुअली क्वीन एलिजाबेथ है। एलिजाबेथ। ఇందిరా గాంధీలా ఉన్నారు ఓకే తెలియడం ओके, లేదు तो चलो थोड़ा थोड़ा तो आपने पहचान लिया। अभी बताओ ये कौन है? माइक फर्स्ट रो में है माइक टाइसन। फर्स्ट रो में माइक टाइसन, और सेकंड में? हाँ, सेकंड में मदर टेरेसा। नेल्सन मंडेला है। ओके, नेल्सन मंडेला। और यहाँ पे थर्ड में? ये बराक ओबामा। अच्छा, ये तीनों एक ही है या अलग अलग है? एक ही है। एक ही है। एक ही है, एक ही है, एक ही है। एक ही है। यहाँ पे ये देख रहे हैं, और यहाँ पे नीचे स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपने यह क्यों स्वीकार किया कि ये एक ही व्यक्ति की शुरुआती तस्वीर है, हालांकि बाद में वो इतने अलग दिखते हैं? कैसे मान लिया हमने? बचपन से पढ़ा। तो ये हमारे लिए बहुत नेचुरल है कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसका शरीर अलग होता है, उसका आकार अलग होता है, और धीरे धीरे जैसे बढ़ने लगता है बदलाव आने लगते हैं, राइट? तो यहाँ पे भगवत गीता में एक श्लोक आता है, उसमें कृष्ण भगवान कहते हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। तो भगवान बोल रहे हैं कि जैसे बच्चे का शरीर बदलते बदलते वो यौवन में आ जाता है, उसके बाद में जरा यानी वृद्ध अवस्था में आ जाता है, सेम बॉडी में कोई ना कोई है जो बदल नहीं रहा है। जैसे वैज्ञानिक भी ये बोलते हैं, मेडिकल स्टडीज भी ये बोलते हैं कि 7 से 11 साल में हमारे बहुत सारे सेल्स जो होते हैं बॉडी में ऑलमोस्ट सब रिप्लेस हो जाते हैं। यानी 11 साल पहले जो हमारे बॉडी में सेल्स थे वो ऑलमोस्ट सारे रिप्लेस हो चुके हैं। यानी पूरा शरीर ऑलमोस्ट नया है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो 11 साल पहले था। तो इतना रूपांतर हो रहा है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि वो व्यक्ति वही है जो बचपन में था ओबामा, बड़ा होके जो ओबामा है वो ओबामा ही है। शरीर बदला लेकिन आइडेंटिटी नहीं बदली, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है शरीर में जो नहीं बदल रहा है, और उसी को बोलते हैं आत्मा। जैसे बच्चा यौवन स्टेज में आता है, उसके बाद में मिडिल एज में आता है, उसके बाद में ओल्ड एज में आता है, तो ये रूपांतर हो रहा है शरीर का, लेकिन आत्मा सेम ही है। तो ये एक्सेप्ट हम नेचुरली कर लेते हैं, लेकिन हमारा एक्सेप्टेंस लिमिटेड हो जाता है जब व्यक्ति गुजर जाता है या फिर व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। तो धीर में और जो धीर नहीं है उसमें फर्क क्या है? जो धीर नहीं है वो तो एक्सेप्ट कर लेता है कि बच्चा जब पैदा हुआ और जो बूढ़ा व्यक्ति तक हो गया वो पूरे शरीर में वो वही है, और ये शरीर बदलता रहा, ये तो एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन शरीर मृत्यु होने के बाद में एक और शरीर लेकर उसका जर्नी कंटिन्यू होते ही रहता है। इस चीज के बारे में हमें दुखी नहीं होना चाहिए, ये एक धीर ही समझ सकता है। तो जब बॉडी बचपन से लेके बुढ़ापे तक चेंज हो रहा है, तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्यों नहीं जा सकता? तो हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या हो रही है, हम तो थोड़ा जान लेते हैं, हमें उतनी बुद्धि है कि समझ लेते हैं, हम जो बच्चा है जो बड़ा हुआ है वो सेम व्यक्ति है ये समझ लेते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद में एक और शरीर मिलता है, राइट? मृत्यु होने के बाद शरीर का ही निधन होता है, लेकिन आत्मा तो जीवित रहता है। ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए डाइजेस्ट नहीं होता। इसलिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं सुसाइड कर लूंगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं खत्म होगा। केवल ये जो स्थूल शरीर है इसका ही विनाश होगा। हमारी आत्मा, मन, बुद्धि और अहंकार, जिसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, वो पास ऑन होते ही रहता है।
तो जब ये हमें सत्य पता चल जाता है कि यार मरने से सब कुछ खत्म नहीं होता, तब हम मरने के प्लान्स भी बंद कर देते हैं और मरने का डर भी हमारा कम हो जाता है। क्योंकि भगवान हमें केवल आत्मा हो यही नहीं बता रहे, इसका नेचर हमें समझा के हमें एम्पावर करना चाहते हैं। जैसे मान लो अगर आप एक टेम्पररी जॉब कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट पे हो, तो आपको डर रहेगा ना कि यार कब मुझे कंपनी निकाल देगी, रहता है कि नहीं रहता है? रहता है प्रभु जी। लेकिन अगर मान लो आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई एकदम परमानेंट, तो डर रहता है? नहीं रहता नहीं है। प्रभु जी, नहीं रहता है। नो। इसलिए तो हम सबको चाहिए गवर्नमेंट जॉब है तो ही मैं अपनी लड़की को दूंगी, राइट? गवर्नमेंट जॉब है तो ही कोई सिक्योरिटी है, राइट? भला कि आजकल की डेट में गवर्नमेंट जॉब्स में भी कॉन्ट्रैक्ट पे रखने लगे हैं, राइट, वो अलग बात है। लेकिन परमानेंट हमारे लिए बहुत सुकून लेके आता है, सिक्योरिटी लेके आता है। तो वैसे ही जब हम जान लेते हैं कि आत्मा का विनाश नहीं हो सकता, राइट, तब हमें बहुत सारा सुकून मिल सकता है और हम शॉर्ट टर्म नहीं सोचते हैं, लॉन्ग टर्म सोचते हैं। जैसे किसी नॉर्मल व्यक्ति को पूछा जाए उसका लॉन्ग टर्म प्लान क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा रिटायरमेंट के बाद जो रिटायरमेंट प्लान्स के जो बेनिफिट्स है वो लेना, पीएफ लेना या फिर एफडी करना, उसके ऊपर थोड़ा कुछ इन्वेस्टमेंट करना, उसके ऊपर जीना। तो हमारी ज्यादातर प्लानिंग होती है कि आफ्टर रिटायरमेंट मुझे पैसों की कमी नहीं पड़नी चाहिए, यही हमारी ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग टर्म प्लान होती है। या फिर हमारे बच्चों से हमें पैसे लेने ना पड़े, या फिर वो अगर मुश्किल में है तो मैं उनकी मदद करने लायक रहूं, बस इतना ही प्लान होता है हमारा, राइट? कुछ लोग और होते हैं जो सोचते हैं कि मरने के बाद भी मेरा नाम होना चाहिए, इसलिए कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, बहुत लोगों को रोजगार देते हैं, राइट, बहुत सारी चैरिटी करते हैं। तो ये सोचते हैं कि मेरे मरने के बाद भी मैं अमर रहना चाहता हूँ, तो मेरा नाम होना चाहिए, इसलिए मैं जीवन में अच्छे काम करना चाहता हूँ, बस इतना ही सोचते हैं। लेकिन जो भक्त होता है, जो आत्मा का ज्ञान लेता है, वो संत पुरुष सोचता है कि मुझे आज का जीवन ऐसे जीना चाहिए कि मुझे अगला जीवन जो प्राप्त होने वाला है उसमें मैं कुछ और कर सकूं, मतलब यहाँ पे जो मैंने काम शुरू किया है उसको और कंटिन्यू कर सकूं, और मेरा जो ग्रोथ है वो मृत्यु के बाद में भी रुकना नहीं चाहिए, राइट? तो ही नोस, जैसे 5 साल पहले हमने जो किया वो हमारा एक्सपीरियंस ऐड हो जाता है। अगर हम जॉब को अप्लाई करते हैं तो पिछले 5-10 साल में जो किया वो ऐड होता है, उसके ऊपर ही हमारा ग्रोथ होता है, राइट? वैसे ही जब हम जान लेते हैं कि हम आत्मा है, तो हमारे पूरे जीवन में जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बेसिस पर मैं नेक्स्ट लाइफ को भी मुझे डिसाइड करना है। तो ये ज्ञान हमारा बढ़ जाता है, तो हमारा लॉन्ग टर्म प्लानिंग आफ्टर डेथ भी चलने लगता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हम डरते नहीं हैं, क्योंकि हम पता लग जाता है कि हमें मृत्यु तो आनी है, राइट? तो यहाँ पे सेकंड चैप्टर में बहुत सारे श्लोक हैं जो बताते हैं कि हमारा मृत्यु होना, जन्म होना, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र चलना, आत्मा हमेशा रहता है, शरीर का ही एक्चुअली विनाश होता है, ये कॉन्सेप्ट हमें पता चलता है। जैसे एक श्लोक होता है वहां पे बोलते हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। तो कृष्ण बोलते हैं कि जो जन्म लेता है व्यक्ति उसकी मृत्यु होती है, और जिसकी मृत्यु होती है वो फिर से जन्म लेता है। तो तुम्हारे छोड़ने से ये जो जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है वो रुक नहीं जाएगा। वो अर्जुन, तुम सोच रहे हो ना कि एक्चुअली इनको मैं मार दूंगा तो ये मर जाएंगे, तुम नहीं भी मारोगे ना तभी भी मर जाएंगे, राइट? तो ये जो अनिवार्य प्रोसेस है, इसके लिए तुम्हारा जो धर्म है, तुम्हारा जो कर्तव्य है, उसको तुम नकारो मत, राइट? तुम उसे ले लो और तुम अपनी ड्यूटी करो। तो फिर अर्जुन को क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली आप बोल रहे हो कि सिर्फ शरीर का ही विनाश होता है, आत्मा का विनाश नहीं होगा, लेकिन मेरे पास तो बहुत सारे दिव्य अस्त्र हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आत्मा का भी अंत हो सकता है, सोचो। तो फिर कृष्ण बोलते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतिः। यानी आत्मा को काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, भीगा नहीं कर सकते, सुखा नहीं सकते, आत्मा को एक्चुअली हम टच ही नहीं कर सकते। तो तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे पास दिव्य अस्त्र होंगे तो फिर आत्मा को कुछ हो सकता है, लेकिन जो भी दिव्य अस्त्र है तुम्हारे पास, जो भी अस्त्र शस्त्र है, वो सब 5 एलिमेंट से ही बने हैं, राइट? सो अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, जो पंचभूत हैं सिर्फ उसी से बने हैं, और ऐसी कोई भी मटेरियल चीज आत्मा को छू ही नहीं सकती,
राइट। तो आत्मा का स्वभाव है कि वो मटेरियल नेचर से परे है, कोई भी भौतिक चीज आत्मा को टच ही नहीं कर सकती, राइट। तो कैसे टच नहीं कर सकती, हम थोड़ा सा आगे जानेंगे। तो यहाँ पे एक तो बात हम समझ गए कि हम शरीर के अंदर है, या फिर हमारे पास शरीर है लेकिन हम शरीर नहीं है, राइट। जैसे एक कार का एक्सीडेंट होता है तो भले ही एक कार का विनाश हो जाए, लेकिन अगर प्रॉपरली एयर बलून आ जाएगा तो उसमें जो व्यक्ति बैठा है वो जीवित रह सकता है, राइट। तो एंड ऑफ द कार इज नॉट एंड ऑफ द ड्राइवर, राइट। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोई व्यक्ति मृत्यु हो जाती है उसकी, तो हम नॉर्मली बोलने लगता है कि वो चल बसा। तो somehow we have understood कि आत्मा चलते ही रहती है, शरीर का ही विनाश होता है। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा और एनालिटिकली समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक जो पिक्चर है बीच में आपको दिख रहा है कि एक व्यक्ति है वहां पे, एक माताजी हैं जो वहां पे सोने का पिंजरा है और अंदर पंछी बैठा हुआ है, राइट। तो सोने का पिंजरा बनाना इम्पोर्टेंट है या फिर पंछी को खाना देना इम्पोर्टेंट है? दोनों में से एक को चुनना है तो आप क्या चुनोगे? पंछी को खाना देना प्रभु जी। खाना देना। राइट। अगर वो व्यक्ति बोले कि पंछी को देखो खाना मेरे देना पास चाहिए। जो भी पैसे थे उससे मैंने सोने का पिंजरा बना दिया, अभी तुम्हारे लिए खाने के लिए मैं कुछ नहीं दे सकता, तो आप बोलो पंछी के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? अन्याय हुआ बेटा। राइट। तो आपको नहीं लगता कि ये अन्याय हम रोज कर रहे हैं अपने साथ? यानी हाँ। जैसे हम आत्मा है लेकिन केवल हम अपने मनोस्थिति को ठीक करने के लिए, अपनी शारीरिक स्थिति को ठीक करने के लिए ही मेहनत कर रहे हैं। हमारा एग्जिस्टेंस 3 लेवल्स पे होता है, बॉडी, माइंड और सोल। लेकिन बहुत बार हम सिर्फ दोनों स्तर पे ही काम करते हैं। या तो हम पूछते हैं कि मुझे खाने के लिए अच्छा मिल जाए, थोड़ा सा ऐशो आराम मिल जाए, या फिर हम बोलते हैं कि देखो मन की शांति मिल जाए बस काफी है, दिल खुश हो जाना चाहिए, मजा आना चाहिए, राइट। तो हम सिर्फ दोनों ही लेवल पे बात कर रहे हैं, हम आत्मा के स्तर पर बात ही नहीं कर रहे हैं, राइट। भागवत में बोलते हैं नते विधु, सॉरी, नते विधु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, राइट। तो यानी एक्चुअली आत्मा ये भूल चुकी है, मतलब इंसान ये भूल चुका है कि उसका जो परम लक्ष्य है वही भक्ति करना है, राइट। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए तो मान लो अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है, राइट, अगर वो घर लौटकर वापस नहीं आता है तो क्या वो सुखी रहता है या फिर दुखी रहता है? जो व्यक्ति घर से निकला है बाहर काम के लिए लेकिन घर लौटा नहीं, तो क्या वो व्यक्ति सुखी रह सकता है? दुखी रहेगा प्रभु जी। दुखी रहेगा, नहीं। राइट। लेकिन मान लो अगर उसने घर का रास्ता भूल गया तो बुरी बात है कि नहीं? बुरी बात है बेटा। तो लेकिन उससे भी बुरी बात यह है कि वो व्यक्ति घर से बाहर निकला और भूल ही गया कि उसका कोई घर है, तो ये कितना बुरा है, राइट। तो एक्चुअली यही होता है हमारे साथ, हम एक्चुअली आत्मा है लेकिन हम भूल चुके हैं कि हम आत्मा है, और हम समझने लगे कि देखो ये मेरा शरीर है और बस मैं यही हूँ। जनस्य मोहोयम अहम ममेति, ये मेरा शरीर है, इसके संबंध में जो कुछ भी आ रहा है इसका मैं पति हूँ या फिर इसका मैं मास्टर हूँ, इसका मैं स्वामी हूँ, यही समझकर हम जीने लगते हैं। इसलिए हम लड़ने लगते हैं अपने शरीर के लिए या फिर हमारी जमीन के लिए या फिर जिस पर हमारा हक है उसके साथ लड़ाई करने लगते हैं। तो इसमें इतना बिजी हो जाता है कि हम भूल ही जाते हैं कि एक न एक दिन ये शरीर और इसके संबंध में जो कुछ भी है वो सब कुछ त्याग कर हमें जाना होगा। मृत्यु का एक स्ट्रोक हमें सारे बंधनों से कट करके ले जाता है। हम बहुत सोच के रखते हैं कि देखो ये मेरा जमीन है, ये मेरे लोग हैं, राइट, ये मेरी धन है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा नाम है, ये मेरी शोहरत है। ऐसे बहुत सारे जो हमारे टाइटल्स हैं वो एक क्षण में खत्म हो जाते हैं, नेक्स्ट लाइफ में फिर से हमें जीरो से स्टार्ट करना होता है। तो इसमें हम फंसे रह चुके हैं, क्यों? क्योंकि हम भूल गए हैं। अंधा होना बुरी बात है, लेकिन अंधा होने का अगर ज्ञात ही नहीं है, मतलब मान लो अगर कोई व्यक्ति अंधा है और वो जानता है कि वो अंधा है, तो वो धीरे धीरे से चलेगा, एकदम से लकड़ी लेके टुक टुक करते हुए, देखते हुए, चेक करते हुए धीरे धीरे से चलेगा। लेकिन मान लो एक व्यक्ति अंधा है और उसको पता ही नहीं कि वो अंधा है, तो वो कैसे चलेगा?
वो फास्ट फास्ट चलेगा और वो यहाँ वहाँ टकराएगा और अपने आप को ज्यादा हानि पहुंचाएगा। तो हम जब जानते ही नहीं है कि हम आत्मा है, तो फिर हम जी लाइफ को जैसे तैसे जीने लगते हैं। कोई आके हमें बोल देगा कि देखो जीना मतलब बहुत पैसा होना चाहिए, तो हमें लगता है कि ठीक है पैसा कमाऊंगा मैं जिंदगी भर। कोई आके बोलता है देखो यार जिंदगी का मतलब क्या है, तुम्हें फेमस होना चाहिए, तुम्हारा नाम होना चाहिए, राइट, तुम्हें लोगों का आइडेंटिटी तुम्हारे लिए कैसी होनी चाहिए, एकदम फेमस पर्सन होना चाहिए। फिर वो बोलेगा ठीक है मैं फेमस होने के लिए कुछ भी करूंगा। कोई आके बोलेगा यार जिंदगी मतलब सुंदर होना चाहिए, राइट। तो कोई ना कोई आके हमारे जीवन में कोई ना कोई परिभाषा देके जाता है, कोई डेफिनेशन देके जाता है, और हम उसके हिसाब से लाइफ जीने लगते हैं। और हम भूल ही जाते हैं कि एक्चुअली हम आत्मा है, और हमें शास्त्रों से आधार लेकर, उसका आश्रय लेकर हमें जीवन को मोल्ड करना चाहिए, उसके तरीके से जीना चाहिए। लेकिन हम ये जानते ही नहीं है, इसलिए शास्त्रों को भी ठुकराते हैं, भूल जाते हैं कि हम आत्मा है, और हम जीने लगते हैं। तो उससे प्रॉब्लम क्या है, हम दुखी रहते हैं। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, उसके माता पिता बहुत सारे रईस लोग हैं, उसका एक अच्छा सा परिवार है, लेकिन वो अगर अपने आप को अनाथ समझकर जी रहा है, तो उसके साथ तो बुरा ही होगा ना। तो वैसे ही हम आत्मा है, और हम भगवान से हमारा बहुत ही गहरा रिश्ता है। जब हम ये भूल कर जीने लगते हैं, तो हम उसी व्यक्ति की तरह हैं जिसका बहुत अच्छा परिवार है, लेकिन वो अपने आप को अनाथ समझकर जी रहा है। तो भगवान 15th चैप्टर में बोलते हैं, ममई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन मनःषष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये जो सारे जीव है, ये जो सारे आत्माएं हैं, ये एक्चुअली मेरे अंश हैं। और वो इस भौतिक जगत में मनः षष्टानि, 5 इंद्रिय और मन ये मिलकर 6, इनकी वजह से बस लोटपोट हो रहे हैं, एकदम दुखी हो रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली सड़ रहे हैं इस भौतिक जगत में, राइट, बहुत स्ट्रगल करते हैं। प्रकृति स्थानी कर्षति, यानी बहुत कुछ स्ट्रगल चल रहा है। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर है, जो हमारे एक बहुत ही वैष्णव, बड़े वैष्णव आचार्य हैं, वो बोलते हैं, कृष्ण दास ए विश्वास कर ले तुआर दुख नाई। जब व्यक्ति समझ लेता है कि वो आत्मा है और वो भगवान का दास है, तो उसके जीवन में कोई दुख बचता ही नहीं। अगर दुख भी हो तो उसे उस दुख का कोई दुख नहीं होता है। तो हमारी आइडेंटिटी जानना हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये बहुत ही अंडर वैल्यूड और अंडरमाइंड सब्जेक्ट हैं। अगर लोगों को बोला जाए कि देखो मैं आत्मा हूँ, मुझे आत्मा के स्तर पर जीना है, लोग एक्चुअली हमें बहुत ही छोटा देखते हैं। मतलब क्या बोलते हैं कि हमको बोलते हैं कि यार तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, राइट। तो अगर तुम आत्मा हो तो फिर क्यों तुम मेल की तरह जी रहे हो, फीमेल की तरह जी रहे हो, क्यों तुम्हारी फिर फाउंडेशनल आइडेंटिटी अगर तुम्हें जान चुके हो, तो फंक्शनल आइडेंटिटी को तुम क्यों केयर कर रहे हो, राइट। तो ऐसे हमें समझाने लगेंगे, तो बोल देंगे अगर तुम आत्मा हो तो फिर नौकरी क्यों कर रहे हो, छोड़ ही दो। तो गलत मतलब निकाल लेते हैं। तो हमारे दो आइडेंटिटीज हैं, एक फाउंडेशनल आइडेंटिटी है दैट वी आर आत्मा, और हमारी फंक्शनल आइडेंटिटी है, जो भी हम जिस परिवार से हैं, जो भी जॉब हम कर रहे हैं, वो फंक्शनल आइडेंटिटी है। इन दोनों को समन्वय में रख के हमें जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे मैंने कल एग्जाम्पल दिया था, अगर माता जी हैं, तो वो भले ही एक कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हो, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए तो माँ ही है ना। तो वो माँ का आइडेंटिटी और वाइस प्रेसिडेंट का आइडेंटिटी दोनों को समन्वय में लेके चलेगी, तो वो कंपनी में काम भी अच्छा करेगी, और घर पे अपने बच्चे को अच्छे से देखभाल भी कर पाएगी। तो वैसे ही हमें जानना चाहिए कि भले ही फंक्शनल रोल हमारे बहुत हो, हम किसी के भाई हैं, बहन है, माता है, पिता है, कहीं पे जॉब करते हैं, कुछ भी है, दैट इज ऑल फाइन। बट उसके साथ साथ हमारा जो फाउंडेशनल आइडेंटिटी है, वो जब हम समझ जाएंगे, तो हम काम अपने और ठीक तरीके से करेंगे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो आगे जाके हम थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे आत्मा विपरीत है, मतलब भौतिक शरीर और आत्मा कैसे अलग है। तो आत्मा जो है वो निरंतर है और शाश्वत है, राइट। तो यहाँ पे एक श्लोक आता है भगवत गीता में, वहां पे बोलते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वन भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो यानी आत्मा इतनी पुरातन है, इतनी शाश्वत है कि शरीर का हनन होने से आत्मा का हनन नहीं होता है। तो आत्मा शाश्वत है और निरंतर उसका अस्तित्व होता है। लेकिन जो शरीर है
उसका आप इस फोटो में देख सकते हैं, एक बच्चे के बॉडी में से लेकर धीरे धीरे बड़ा होने लगा, फिर वृद्ध होने लगा और उसकी मृत्यु होती है, और ये चक्र चलते ही रहता है। तो शरीर में परिवर्तन आते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन आत्मा में कोई चेंजेस नहीं होते, वो एज इट इज रहता है। तो ये एक है। तो हमारे शास्त्रों में भी बोलते हैं कि आत्मा का 3 गुण होते हैं, सत, चित्त, आनंद। सत मतलब वो हमेशा से शाश्वत है, उसका कोई ना आदि है ना उसका कोई अंत है। और चित्त यानी उसके पास इतनी चेतना होती है, इतना नॉलेज होता है कि उसके लिए जो जो चाहिए वो सब कुछ उसके लिए पता होता है। और आनंद, सत चित्त आनंद, आनंद मतलब वो हमेशा खुश ही रहता है। आनंद तो एक्चुअली खुशी से भी बढ़कर है, उसको बोलते हैं एक्सटेसी या फिर ब्लिस, राइट, परमानंद बोल सकते हैं, या फिर उससे भी दिव्य आनंद। सो उस स्तर पर वो ऑटोमेटिकली रहता है। तो ये है आत्मा का स्वभाव, सत चित्त आनंद। लेकिन शरीर का स्वभाव क्या है? एकदम ऑपोजिट, असत अचित निरानंद। असत क्यों? क्योंकि हमारा जन्म होता है, कुछ सालों बाद हमारी मृत्यु हो जाती है, मतलब सत्य नहीं है, तो असत। चित्त एक्चुअल में आत्मा होती है, लेकिन हम अचित है, हमको बहुत सारी चीजें पता ही नहीं है, इसलिए तो बहुत भूख रहती है कि और नॉलेज लेना चाहिए, और नॉलेज लेना चाहिए। और भले ही कितना भी नॉलेज ले ले, बहुत बार हम नॉलेजेबल पर्सन की तरह बिहेव ही नहीं करते। राइट, हमारा नॉलेज मन के अंदर या फिर हृदय के अंदर या दिमाग के अंदर होता है, लेकिन राइट टाइम पे बाहर नहीं आता है कभी कभी। राइट, तो नॉलेज का भूख हमें रहता है, और वो जो भूख मिटाने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन हमेशा हमारा नॉलेज काम भी नहीं आता है। राइट, तो इसलिए हम अचित रहते हैं। कभी कभी हमारी चेतना बहुत अच्छे काम करती है, कभी कभी कुछ काम ही नहीं करती है। कभी कभी हम ऐसे अद्भुत विषय कर लेते हैं, अद्भुत काम कर लेते हैं, कभी कभी इतने फुद्दू की तरह, इतने मतलब फूल की तरह बिहेव करते हैं कि हमें लगने लगता है कि यार मैंने इतना भद्दा, मतलब इतना फुद्दू जैसा काम क्यों किया। राइट, तो क्या हो रहा है, हम अचित हैं, हमारी कॉन्शियसनेस इधर उधर होती रहती है, हमारा नॉलेज ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन आत्मा का ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। और निरानंद, हम हमेशा खुशी को ढूंढते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति हो इस जीवन में, वो उसका जो रिसर्च है या फिर उसका जो सर्च है, वो केवल खुशी के लिए है। वो चाहता है कि मैं ये जॉब करूं ताकि मैं कमाऊं और मैं खुश हो जाऊं। मैं इस व्यक्ति से प्रेम करता हूं, इसके साथ शादी करना चाहता हूं ताकि मैं इससे खुश हो जाऊं। मैं अपने माता पिता के लिए ये करना चाहता हूँ, क्यों? उससे वो खुश होंगे तो मैं खुश होऊंगा। तो एक्चुअल में जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं, उसका मूल कारण एक ही होता है कि हम खुश होना चाहते हैं। राइट, अगर कोई बोल दे कि मैं तुम्हें करोड़ों रुपए दूंगा लेकिन कभी खुश नहीं होने दूंगा, तो हम में से कितने लोग हैं जो वो करोड़ों पैसा लेना चाहेंगे? कोई है जो करोड़ों लेगा लेकिन साइन कर देगा कि जिंदगी में मैं कभी खुश नहीं रहूंगा क्योंकि मैंने 100 करोड़ ले लिए? बिल्कुल नहीं प्रभु जी। राइट, हम बोलेंगे पैसा तो मतलब जनरली पैसा हमारी जरूरत है, राइट, नॉट टू डिवैल्यू दैट, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है, ये हम सब जानते हैं। भले ही हमारी जरूरतें कभी कभी इतनी हो जाती है कि हमें लगने लगता है कि पहले मैं पैसा कमा लूं, बाकी बाद में सोचूंगा मैं। राइट, कभी कभी प्रेशर बहुत होता है, क्योंकि आज की डेट में बहुत महंगाई बढ़ गई है, बच्चों का एजुकेशन और खाने के लिए, मिनिमम लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए भी, बेसिक नेसेसिटीज के लिए भी आजकल बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। तो इस प्रेशर में आके हम कभी कभी बोल देते हैं कि देखो यार, पहले पैसा मिल जाए, बाकी बातें बाद में करेंगे। लेकिन वास्तव में हम सब जानते हैं कि पैसा हमारी जरूरत है, लेकिन हमारी चाहत नहीं है। और अगर किसी की चाहत बन जाती है तो हम बोलते हैं कि वो व्यक्ति बीमार हो गया है। क्यों? क्योंकि उसकी चाहत पैसा बन गई है। चाहत तो हमारा प्रेम है, राइट, हमारी खुशी हमारी चाहत है, लेकिन पैसे हमारी जरूरत है। राइट, तो हम कभी भी खुशी को ट्रेड करना नहीं चाहेंगे पैसों से। तो अल्टीमेटली हम निरानंद है, इसीलिए आनंद के पीछे पड़े हैं। और जब हम जान लेते कि वास्तव में मैं तो आत्मा हूँ, मुझे खुश होने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट जब मैं जान लूंगा कि मैं आत्मा हूं, तो मैं ऑटोमेटिकली खुश हो जाऊंगा। जैसे इट इज नॉट दैट यू विल बिकम हैप्पी, यू आर हैप्पी। राइट, आपका नेचर बदल नहीं जाएगा। जैसे मान लो आज के डेट में आप एक क्लर्क हो, अच्छे से काम करोगे तो कल वाइस प्रेसिडेंट बन जाओगे, तो ये क्या है? वाइस प्रेसिडेंट बनना, तो बिकमिंग, तो ये परिवर्तन होना है। लेकिन आत्मा बाय डिफॉल्ट ही आनंदित है, मतलब वो क्लर्क भी हो, वाइस प्रेसिडेंट भी हो, वो आनंदित ही रहेगा। राइट, ये एग्जाम्पल समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। तो द थिंग इज, हमें कुछ बनने की जरूरत नहीं है, हम जो है
वो अगर हम जान लेंगे तो ऑलमोस्ट हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे प्रभुपाद जी को बोला था बहुत लोगों ने कि जब आप पाश्चात्य देश जा रहे हो तो आपको लगता है कि आप ये जो सारे हिप्पीस हैं इनमें भक्ति भर दोगे, इनको भक्त बना दोगे, इनकी चेतना बदल दोगे। तो प्रभुपाद जी बोले एक्चुअली इनको भक्त बनाना या फिर इनकी चेतना चेंज करना, एक्चुअली मैं कुछ नया नहीं डाल रहा हूँ। सबके अंदर कृष्ण भावनामृत बाय डिफॉल्ट होता ही है। जैसे एक लकड़ी के अंदर आग छुपा हुआ होता है, राइट, इसलिए तो जब हम उसे जलाते हैं वो जलता है, राइट। अगर लकड़ी के अंदर आग नहीं है तो हम कितना भी जलाए वो नहीं जलता है। जैसे आप कभी पानी को जला कर दिखाओ, नहीं जला सकते क्योंकि पानी में आग नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे वस्तु हैं जो आग में नहीं जलते हैं, राइट, या फिर जलकर उनका विनाश नहीं होता है। लेकिन लकड़ी जब जलती है तो उसका नाश हो जाता है। तो एक एक नेचर होता है, राइट। तो वैसे ही आत्मा का नेचुरल स्वभाव है कि वो कृष्ण भावनामृत होता ही है। सिर्फ हमें क्या करना है, हमें अनकवर करना है। जैसे हम डायमंड नहीं बनाते हैं, राइट, हम डायमंड निकाल के उसको पॉलिश करते हैं, बहुत सारी धूल मिट्टी बन जाती है उस पे, तो उसको हम क्लीन करते हैं। तो वी आर नॉट पोटेंशियली स्पिरिचुअल, वी आर एसेंशियली स्पिरिचुअल। तो हम भक्ति में आने के बाद भक्त बन रहे हैं, मतलब पहले भक्त नहीं थे अभी भक्त बन रहे हैं, ऐसा हम व्यवहारिक वार्तालाप में हम ऐसा बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है, हम पहले से ही भक्त हैं, लेकिन हमारे भक्ति के ऊपर थोड़ी सी धूल चढ़ गई है, बस हम उसको साफ कर रहे हैं अभी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में बोलते हैं कि हरिनाम करने से यानी महामंत्र का जप करने से चेतो दर्पण मार्जनम होता है। जैसे आप अगर आईने में देख रहे हो अपने आप को, राइट, अगर आईना बहुत ही साफ सुथरा है तो आप कौन हो आपको दिख जाएगा। आपकी नाक कहाँ पे है, गाल कहाँ पे है, अगर गाल पे कुछ है नहीं है सब कुछ दिख जाएगा। लेकिन अगर आईना ही इतना गंदा हो चुका है तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आईने के सामने खड़े हो लेकिन पहचान नहीं पाओगे कि आप स्वयं कौन हो। जैसे कभी कभी सर्कस में या फिर नुमाइश में ऐसे मिरर वाला शो होता है जहाँ पे अलग अलग शेप्स में दिखते हैं हम लोग, राइट। आपने आप में से कितने लोग गए हैं सर्कस, या फिर आजकल तो ज्यादा बच्चे इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, गए हो आप कभी? वो मिरर्स का आपने देखा है, मैजिक मिरर्स? बहुत बार। मिरर और मेज, देखा है, मिरर राइट, मेज। मिरर मेज, राइट। तो वहां पे क्या हो जाता है, हम कौन है वो नहीं दिखता है, कुछ अलग दिखता है। जैसे मैं जाऊंगा तो मैं दुबला हूँ लेकिन मैं मोटा दिख सकता हूँ, कोई अगर मोटा व्यक्ति है तो वो दुबला दिखेगा। तो आईने में डिफेक्ट होता है। एज अ फन, एज अ एंटरटेनमेंट वो अच्छा है, लेकिन मान लो अगर जो आपके घर में आईना है वो वैसा वाला आईना है तो क्या करते रहोगे आप दुबले हो लेकिन आईना आपको मोटा बना रहा है इसलिए आप डाइटिंग शुरू कर दोगे। या फिर आपका आईना अगर बोल रहा है कि आप मोटे हो तो फिर आप, सॉरी आप दुबले हो, वास्तव में आप मोटे हो लेकिन वो दुबला दिखा रहा है तो आप बहुत ज्यादा खाना स्टार्ट करोगे। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आपका आइडेंटिटी जब प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं हुआ है तो आप गलत काम करने लगोगे। एक मिनट। तो मैं एज अ टीचर की तरह आइडेंटिटी अभी दिखा रहा हूँ, लेकिन मेरा बेटा आके मुझे याद दिला रहा है कि मेरी कुछ और आइडेंटिटी भी है। तो फिर यहाँ पे क्या हो गया कि आईना अगर ठीक है तो हम उसके हिसाब से काम करने लगेंगे। तो भगवत गीता हमें आईना दिखाती है और हमें समझाती है कि हम वास्तव में कौन है। और जब हम जान लेते हैं, जैसे ही बाहुबली में शिवा का कैरेक्टर बदल गया जब वो जान गया, वैसे ही हमारा जीवन भी बदल जाएगा, राइट। हम अभी तक सोचते रहे कि मैं ये शरीर हूँ, इसलिए मुझे लगता था जो शरीर के लिए अच्छा है वो मुझे करना चाहिए, राइट। लेकिन अभी मुझे समझ में आ गया कि मैं शरीर तो नहीं हूँ लेकिन शरीर के साथ हूँ। तो शरीर का देखभाल करना इंपॉर्टेंट है बट वही परम लक्ष्य नहीं है, राइट। कुछ और भी है, जैसे पिंजरे का एग्जाम्पल हमने दिया। तो पिंजरा अच्छा होना चाहिए ताकि पंछी वहां से आजाद ना हो जाए, पंछी हमारे साथ रहे। लेकिन सिर्फ पिंजरे पे ही ध्यान रखेंगे और अंदर वाले पंछी को अगर नजरअंदाज कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, तो वो पंछी मर जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हम जान रहे हैं आत्मा का। तो यहाँ पे एक और श्लोक होता है 2:16, वहां पे बोलते हैं ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्त अंत्व
सॉरी मैं ये पढ़ नहीं पा रहा हूँ ठीक से, तो मैं यहाँ का ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूँ। जो लोग सत्य के दृष्टा है उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि अस्तित्व में कोई धीरज नहीं है और अस्तित्व में कोई समाप्ति नहीं है। इन ऋषियों ने अध्ययन करके दोनों का स्वभाव का निष्कर्ष निकाला है। तो एक्चुअली ये जो निष्कर्ष हम जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कंक्लूजन है, ये हमारा कोई मन घड़त कहानी नहीं है, राइट। बहुत सारे संत महात्माओं ऋषियों ने निष्कर्ष निकाला है कि हम आत्मा है, राइट। जो सत्य को देख सकते हैं सत्य की तरह एज इट इज, उनका ये निष्कर्ष है। इसलिए हमें विश्वास रखना चाहिए। आदव श्रद्धा से हमें स्टार्ट करना चाहिए। आदव श्रद्धा मतलब इनिशियल फेथ। देखो आज के डेट में अगर मैं आपको बोल दूं कि आप आत्मा हो, राइट, तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा लगेगा कि शायद मैं आत्मा हूँ, लेकिन आपको धीरे धीरे से स्टडी करके डिस्कवर करना होगा कि आप आत्मा हो। उसको एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन वो मेहनत करने के लिए पहले आपको आदर श्रद्धा रहनी चाहिए कि चलो मान लेते हैं कि मैं आत्मा हूँ, राइट। ऐसा करके अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, तो हम सफल होंगे। लेकिन अगर हम बोल देंगे कि देखो यार कोई भी आके कुछ भी बोल देता है, मैं नहीं मानता कि मैं आत्मा हूँ, राइट, मैं क्यों मानूं कि मैं आत्मा हूँ, अगर हम ऐसा एटीट्यूड रखेंगे तो कभी भी सफल नहीं होंगे और ऐसे ही शरीर की तरह ही जीते रहेंगे। मन बोलता रहेगा ये करो, शरीर बोलता रहेगा वो चाहिए ये चाहिए, उसी स्तर पर हम जीते रहेंगे। तो आदव श्रद्धा हमें रखनी चाहिए। तो ये आदव श्रद्धा किसके बेस पे? यार बहुत सारे जो हमसे ज्ञानी हैं, हमसे बुद्धिमान लोग हैं, उन्होंने बोला है, राइट। तो हमें थोड़ा तो विश्वास रखना चाहिए। जैसे अगर सुंदर पिचाई या फिर सत्य नाडेला आके बोलते हैं आईटी इंडस्ट्री का ऐसा फ्यूचर होने वाला है, तो हम थोड़ा तो भरोसा करेंगे ना, क्योंकि वो आईटी के जाइंट्स है, राइट। वो एक गूगल का सीईओ है, एक माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है, तो वो उस स्तर पे है, वो व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो उसमें वास्तविकता हो सकती है, राइट। तो वैसे ही आध्यात्मिक विषयों के बारे में कौन बता सकता है? बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि बताते हैं। इसलिए हमें आदब श्रद्धा के साथ थोड़ा विश्वास रख के हमारा जो जर्नी है वो हमें स्टार्ट करना चाहिए, ताकि हमें आगे जाके पता चलेगा कि वास्तव में ये सच है या नहीं है। तो जो आत्मा का साइज है, राइट, वो ऐसे बोलते हैं 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। यानी आपके एक बाल को आप ऐसे उखाड़ो और उसका जो टिप है, उसका जो शेष भाग है, उसको अगर 100 टुकड़े करो और उस 100 टुकड़ों में से एक टुकड़ा लेके उसके और 100 टुकड़े कर दो, तब जाके जो एक टुकड़े का साइज होता है, दैट इज द साइज ऑफ द सोल, राइट। तो आगे आप सोचोगे यार एक तो मैं बाल को उसका अग्रभाग लेकर उसको मैं 100 भाग कर ही नहीं सकता, और आप बोल रहे हो उसका एक भाग लेकर उसके और 100 भाग करो, तो ये तो असंभव है, ऐसा हमें लगता है, राइट। बट एक्चुअली दैट इज द साइज। तो शास्त्र हमें बताते हैं कि वो साइज है। तो हमें भरोसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन दैट इज द रीजन एक चींटी में भी चेतना होती है और एक बड़े से हाथी में भी चेतना होती है। तो आत्मा कोई भी शरीर धारण कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो इतना छोटा होता है, उसका विस्तार बहुत बड़ा होता है। जैसे अगर वो मनुष्य के शरीर में आ गया तो पूरा विस्तार होता है। मान लो क्लास चल रहा है और आपके नेक पे, आपके बाई तरफ या दाई तरफ अगर कोई चींटी रेंगती हुई चढ़ रही है, आप सबको पता चलेगा कि नहीं चलेगा? यस, चलेगा प्रभु जी। चलेगा, राइट। पता चलेगा। तो यानी कॉन्शियसनेस पूरा फैला हुआ है। भले ही सोल छोटा है, लेकिन उसका कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना पूरे शरीर में फैल जाती है। चींटी का शरीर है तो पूरा चींटी का शरीर फैलेगी। इंसान का है तो पूरा इंसान का। अगर इंसान 2 फुट का है तो 2 फुट में फैलेगी, 7 फुट का है तो 7 फुट में। और वैसे ही हाथी में या फिर तिमिंगल में, कोई भी जानवर हो, उसमें वो समा सकती है और उसका विस्तार हो सकता है। वाई? बिकॉज इट इज स्पिरिचुअल, राइट। हम अगर शरीर को ले रहे हैं तो मैं 2 हाथ फैलाकर कितना कवर करूंगा? इतना ही कवर कर सकता हूँ, राइट। तो मैं जितना बड़ा हूं उतना मेरा कवरिंग होगा। लेकिन आत्मा कितना भी छोटा हो, अपने साइज के हिसाब से, मतलब वो शरीर के साइज के हिसाब से वो अपना विस्तार कर सकता है, राइट। इसलिए तो वो कभी कभी इंसान के शरीर में आता है, कभी कभी चींटी के शरीर में भी आता है। जैसे 84 लाख यानी 8.4 मिलियन स्पीसीज होते हैं जिसमें से आत्मा गुजरते रहता है। तो यहाँ पे एक श्लोक आता है हमारे शास्त्रों में, वहां पे बोलते हैं जलज नवलक्षाणी, यानी जो एक्वाटिक्स है वो 9 लाख स्पीसीज है। स्थावर लक्ष विशंति, क्रुमायो रुद्र सांख्यक,
पक्षिणाम दशलक्षणम त्रिलक्षणी पशवः चतुर्लक्षणी मानुषः लक्षाणी मानुषः। तो यहाँ पे फिगर्स दे रहे हैं, यानी मनुष्य जाति जो है वो 4 लाख स्पीसीज में है, राइट। यानी मनुष्य में भी अलग अलग तरीके के मनुष्य होते हैं, जो देवी देवताएं होते हैं, जो गंधर्व होते हैं, जो किन्नरस होते हैं, राइट, जो और कुछ भी अलग अलग जो स्पीसीज होते हैं, मतलब ह्यूमंस में ही अलग अलग ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो 4 लाख के टाइप्स होते हैं। और जो चतुष्पाद होते हैं, जो 4 पैरों पे चलने वाले जानवर होते हैं, वो लगभग 30 लाख। और पक्षियां 10 लाख। और कीड़े और सरीसृप, द रेप्टाइल्स जो होते हैं, सांप, ये सब, तो ये 11 लाख। और बाकी पेड़ और पौधे 20 लाख। और जलचर एक्वेटिक्स 9 लाख। ये पूरा मिला के 8.4 मिलियन या 84 लाख स्पीसीज होते हैं, जिसमें से आत्मा गुजरते रहती हैं। तो हमें जो मनुष्य का जन्म मिला है, राइट, तो वो बहुत बहुत योनियों में जा जाकर हमें आखिर ये प्राप्त हुआ है। तो ह्यूमन लाइफ का जो इम्पोर्टेंस है, और ये पशु के लाइफ से या फिर बाकी स्पीसीज से कितना बेहतर है, इसके लिए हम थोड़ा सा एक और सेशन लेंगे, उसमें जानेंगे। बट यहाँ पे फाउंडेशनली हमें क्या जानना है कि हम आत्मा है, राइट। और आज से हमें ये सोचना चाहिए कि जो इस दिन तक मैं शरीर के स्तर पर जी रहा था, ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आज से मुझे पता चल रहा है कि मैं आत्मा हूँ, तो मैं आत्मा के लिए कुछ करता हूँ, राइट। तो आत्मा का सबसे बड़ा धर्म क्या है? भगवत भक्ति करना, यानी जिसका हम अंश है उसकी सेवा करना। ममैवांशो जीवलोके बोलते भगवान, यानी हम भगवान के अंश हैं। तो जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली आनंदित हो जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर कोई बहुत बड़ी मशीन है, उसका अगर कोई स्क्रू गिर गया, उससे बाहर, उससे जुदा हो गया, तो स्क्रू की वैल्यू कुछ नहीं होती है। उसकी वैल्यू कब होती है? जब वो मशीन के अंदर जुड़ जाता है, राइट। तो स्क्रू जब जुड़ जाता है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। लेकिन अगर स्क्रू अकेला कहीं मिलता है, राइट, और व्यक्ति को पता नहीं है कि वो एक्चुअली किसी बड़े मशीन का पार्ट है, तो क्या हो जाता है? उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। उसके साथ बच्चे भी खेल लेते हैं, कोई ऐसे लात मारता है, कहीं भी गिरा हुआ रहता है। लेकिन जब वो मशीन के साथ रहता है तो उसका जो है, उसका वैल्यू जो है वो अलग होता है। तो वैसे ही जब हम भगवान से विमुख होकर, अलग होकर जीने लगते हैं, हमारी कोई ज्यादा वैल्यू होती नहीं है। भले ही हम कितना भी धन संपत्ति ये सब कुछ इकट्ठा कर ले, राइट, जोड़ ले बहुत सारे लोगों को भी, फिर भी मृत्यु के बाद हमारी वैल्यू ऑलमोस्ट फिर से 0 हो जाती है, राइट। तो भक्ति जब हम करते हैं तो ये कंटिन्यू होता है, हमारा जर्नी, हमारा ग्रोथ कंटिन्यू होता है, राइट। तो जो भी हम स्टार्ट करते हैं भक्ति में, उसका कोई विनाश नहीं होता है। लेकिन भौतिक चीजों में जितना भी हम कर ले, उसका एक्चुअली विनाश हो ही जाता। हमने कितने भी धन संपत्ति इकट्ठा कर ली हो, राइट, जैसे मान लो आपके मरने से पहले आपकी जायदाद थी 100 करोड़, और आपकी मृत्यु हो गई, आपने दूसरा जन्म लिया, और आपको पता चल गया संभव कि आप पिछले जन्म में कौन थे, और आप गए अपने बैंक के पास, आपने बोला कि देखो मैं एक्चुअली इस बॉडी में अभी हूँ, लेकिन मैं पास्ट लाइफ में मेरा नाम ऐसे ऐसे अंबानी से फैमिली से था मैं, और मेरे को 100 करोड़ की जायदाद थी। तो फिर मेरा बैंक अकाउंट, ये देखो, ये बैंक अकाउंट है, मैं सिग्नेचर भी कर सकता हूँ, क्या मुझे आप पैसे देंगे? तो बैंक वाले क्या करेंगे? అసలు ఒప్పుకోరు కదా ప్రభుజీ అలా सिक्योरिटी बोलेंगे बोलेंगे ये व्यक्ति धक्का मार फोर्जरी के कर बाहर रहा है। निकाल दें। ये बोलेंगे ये इसको अरेस्ट करो, ये फोर्जरी कर रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति की साइन कर रहा है ये, राइट, इसको पकड़ के लेके जाओ। 1 रुपए भी नहीं मिलता है, राइट। तो इसलिए सेकंड चैप्टर में एक श्लोक आता है, वहां पे भगवान बोलते हैं, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, यानी जो कुछ भी हम भक्ति में करते हैं ना, या फिर जो भी आप ये सुन रहे हो क्लास, राइट, ये भी भक्ति है, तो इसका कभी विनाश नहीं होता, राइट। अगर आपने 1% नॉलेज ले लिया इस लाइफ टाइम में, सो नेक्स्ट लाइफ में ये 1% आपके साथ कैरी आउट होगा, राइट। आपका 2nd%, 3rd% ऐसे आपका जर्नी होगा। 10% अगर आपने नॉलेज इकट्ठा कर लिया, अपना क्रेडिट इकट्ठा कर लिया, तो आपका नेक्स्ट लाइफ टाइम से 11% से शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका जो अकाउंट है भक्ति का, वो भगवान सिक्योर करते हैं। तो बैंक वाले को आपका एक जन्म ही पता रहता है, आपका पिछला जन्म, अगला जन्म, उसका कोई संबंध नहीं रहता, उसको पता भी नहीं चलता। लेकिन भगवान को हमारे सारे पास्ट लाइफ, हमारे प्रेजेंट लाइफ, हमारे फ्यूचर सब पता होता है। इसलिए
भगवान की अगर हम कभी सेवा करते हैं तो हमारे कितने भी जन्म हो जाए वो याद रखते हैं कि देखो इस जन्म में तुमने ये काम किया था मेरे लिए, ये सेवा की थी, इसलिए ये तुम्हारा रिवार्ड है और ये तुम्हें मिलेगा, राइट। तो भगवान की सेवा करने में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। भगवान कभी भी भूलते नहीं। वो कभी नहीं बोलेंगे कि बताओ कब तुमने काम किया, मुझे तो कोई याद नहीं है, ऐसा नहीं बोलते। जैसे हमारे बॉस बोलते हैं ना, हमारा जब इंक्रीमेंट का टाइम आता है तो बोलते हैं क्या काम किया तुमने, कभी तो टारगेट अचीव किया ही नहीं तुम, हमेशा तो छुट्टी पे जाते रहते हो तुम, कभी कुछ काम दे दो तो बोलते हो और भी बहुत काम है, तो क्या इंक्रीमेंट की अपेक्षा करते हो तुम। और जब हम जॉब छोड़ने लगेंगे तब बोलेंगे अरे तुम तो बहुत अच्छे एम्प्लॉय हो, तुम क्यों छोड़ रहे हैं एंड ऑल। तो उनका बर्ताव बदलता ही रहता है, राइट। लेकिन कृष्ण ऐसे स्वामी नहीं है जो अपने सेवक के बारे में ऐसे मतलब तुच्छ बातें करें। वो हमेशा बोलते हैं कि देखो तुम इतने सेवा की है तुमने, तो तुम्हें इतना बेनिफिट मिलता ही रहेगा। तो भगवत भक्ति करने में, आत्मा समझकर उस परमात्मा की सेवा करने में बहुत सारा लाभ है। इसलिए हमें अपना जीवन जीना चाहिए, भौतिक स्तर पर जो भी आपकी जरूरत है उसके लिए आपको काम करना चाहिए, लेकिन आपको समझना चाहिए कि आप आत्मा हो और आत्मा के स्तर पर जीने का प्रयास करना चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भक्ति में या फिर शास्त्रों में दिया है, इसका कोई प्रैक्टिकल साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ये डॉक्टर इयन स्टीवनसन ने लगभग 3 से 3,500 केसेस स्टडी की जहाँ पे लोगों को पास्ट लाइफ याद था। कुछ तो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने कंप्लीटली आइडेंटिफाई किया कि पास्ट लाइफ में मेरा नाम ये था, मैं इस जगह पे रहता था, ये मेरे रिलेटिव्स हैं। तो जब वो व्यक्ति उस गांव में गया, उसके रिलेटिव्स से मिला था, तो एक्चुअली इट वाज ऑल ट्रू, राइट। मतलब एक तो ऐसा व्यक्ति था जिसके पूरे मतलब वो दूर दूर तक वो लैंग्वेज कोई बात ही नहीं करता था, लेकिन इसको वो लैंग्वेज आती थी। क्यों? क्योंकि उसके पास्ट लाइफ में उसकी मदर टंग वो थी। तो जब वो रिसर्च किया और जब पता किया तो बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया एक्चुअली पुनर्जन्म होता है, राइट। ऐसा नहीं है कि ये जन्म के साथ सब कुछ खत्म होता है। द लाइफ एग्जिस्ट इवन आफ्टर डेथ। जो सोल है, जो आत्मा है, वो ट्रैवल करते ही रहती है। तो ये ज्ञान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही साइंटिफिक है, राइट। तो इसके हिसाब से जब हम जीने लगेंगे तब हमारा नेक्स्ट लाइफ भी हम प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं। अगर किसी को पूछा जाए आपसे, अगर हम में से किसी को पूछा जाए कि आपका क्या लॉन्ग टर्म प्लान है, आपको बोलना चाहिए जो मेरा नेक्स्ट लाइफ होने वाला है ना, तो मैं उसमें ये काम करना चाहता हूँ, राइट। तो लोग बोलेंगे क्या पागल हो गया है, नेक्स्ट लाइफ की बात कर रहे हो, किसको पता है नेक्स्ट लाइफ में क्या होगा, मरने के बाद क्या होता है, कौन जानता है, राइट। शास्त्र जानते हैं, राइट। हमारे जो आचार्य होते हैं, जो वरिष्ठ वैष्णव होते हैं, वो जानते हैं मृत्यु के बाद क्या होता है, राइट। हमारे गरुड़ पुराण में और श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में पता चलता है कि लाइफ का जर्नी कैसे होता है, इवन आफ्टर डेथ सोल का कैसे जर्नी होता है, वो भी एक्सप्लेन किया गया है। तो एवरीथिंग हैज एन एविडेंस। वो भले ही आप मानो या ना मानो, दिस थिंग्स एग्जिस्ट। तो ये ज्ञान है, राइट। बाकी जो है वो अज्ञान है, राइट। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं आप कौन हो, तो कितना भी जान लो क्या कर लोगे, राइट। शायद जीवन में थोड़ा सा सुख बढ़ेगा, लेकिन अभी भी आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में ही फंसे हो, राइट। तो ये जो आत्मा का ज्ञान है ये हमने थोड़ा ले लिया आज, और आगे जाके हम प्रकृति के बारे में देखेंगे। और जो बोल रहे भगवान ममैव वांशो जीवलोके, तो वो ऐसे कैसे बोल पा रहे हैं और उसको हम भगवान क्यों बोल रहे हैं, राइट। पहले सेशन से सुनते आ रहा हूँ कृष्ण भगवान ये सब हम बोल रहे हैं, लेकिन हम कैसे मान ले कि वो भगवान है, और भगवान है तो एक्चुअली क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या नेचर होता है, ये भी हम जानेंगे। और जो हम प्रकृति की बात कर रहे हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। और हमारा नेक्स्ट लाइफ कैसे होगा या फिर प्रीवियस लाइफ कैसा था, हमें कैसा पता चलेगा कि हमारा नेक्स्ट लाइफ क्या हो सकता है, क्या हम आज करेंगे तो हमारा नेक्स्ट लाइफ बेटर होगा, या फिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। ऐसे जो कुछ भी सवाल है वो हम कर्म के टाइम पे देखेंगे। और हम काल का भी देखेंगे, क्यों सुबह अगर एक फूल फला फूला रहता है तो शाम को क्यों झड़ जाता है। एक व्यक्ति आज यंग है तो आगे जाके वो बूढ़ा क्यों बन जाता है। तो समय का प्रभाव कैसे होता है, और अगर उसके प्रभाव से आगे बढ़ना है हमें तो क्या करना चाहिए। तो ऐसी चीज़ों पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो क्योंकि क्लास आज थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई है इसलिए मैंने थोड़ा समय ज़्यादा लिया। तो आपके अगर कुछ सवाल है तो हम ले सकते हैं, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय। हरे कृष्णा। यस रविचंद्रिका माता जी। हरे कृष्ण ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణామ్ చాలా బాగా చెప్పారు క్లాస్ हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। ప్రభుజీ నావి 2 ప్రశ్నలు ప్రభుజీ అదే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిందంతా అసలు మనకి తెలుసు అర్థమైంది అంతా తెలుసు అయినా కానీ
ఇప్పుడు మనం పుట్టినప్పుడు బేబీలా ఉంటాం కదా, हम्म, పెద్ద అయ్యాక ముసలివాళ్ళం అయ్యాక 70 ఏళ్ళు వచ్చాక ముసలితనం వస్తుంది. हम्म, అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ మన శరీరం బాడీ మారుతూ ఉంటుంది, అది మనకు అర్థం అవుతుంది. हम्म, కానీ మనం ఆ బాడీ మరి క్రమంలో మనం మన వాళ్ళతోనే ఉంటాం కదా, అంటే మన పిల్లలు, మా ఫ్యామిలీ, ఇట్లా వాళ్ళనైతే వదిలిపెట్టాం. కానీ చివరికి మృత్యు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళిపోవాలి हम्म, లాస్ట్, right. వేరే బాడీకి వెళ్తున్నప్పుడు. So, అక్కడ మనకి ఎలా అయినా బాధ కలుగుతుంది కదా ప్రభుజీ, అంటే వీళ్ళందరినీ Correct. వదిలిపెట్టి వెళ్ళాలి. అదొకటి ప్రభుజీ. ఇంకో ప్రశ్న ఏంటంటే हम्म, మనం కృష్ణ माता जी భక్తిలోకి जो भी వచ్చిన तेलुगु తర్వాత में बोल रही है मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके हिंदी में ही जवाब दूंगा, ठीक है? तो आप निराश मत होइए कि హిందీలో वो ఇవ్వండి तेलुगु में बात ప్రభుజీ, कर रही నాకంటే है. హిందీలో అడగడం చేత కాదు, Yeah. హిందీ అర్థమవుతుంది కానీ అందుకని తెలుగులో అడిగా. తర్వాత ఇంకో ప్రశ్న Yeah. ప్రభుజీ, మనం కృష్ణ భక్తిలో పూర్తిగా వస్తే మనకి Hmm. ప్రాణం పోతున్నప్పుడు ఆ బాధ ఉంటుందా ఉండదా? అంటే 100 తేళ్లు కుట్టినట్టు, పాములు కరిచినట్టు బాధ ఉంటుంది ప్రాణం పోతున్నప్పుడు. అంటే శరీరం మారుతున్నప్పుడు ప్రాణం మనకి బాధ ఉండదు చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా, కానీ బాడీని మా ఆత్మ వదిలేస్తున్నప్పుడు మాత్రం చాలా బాధ ఉంటుంది అంటారు. ఆ Correct. బాధ కృష్ణ భక్తులకి ఉంటుందా ఉండదా? ఆ రెండు నా ప్రశ్న Wow. ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. Yes. माता जी ने 2 सवाल पूछे हैं कि जैसे हमारी बॉडी चेंज हो रही है, हम बच्चे से युवा स्थिति में आ रहे हैं, फिर बूढ़े बन रहे हैं, तो उस टाइम पे जो चेंजेस हो रहे हैं उससे हमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम अपनों के साथ ही रहते हैं। लेकिन जब हमारी मृत्यु होती है, देहांतर प्राप्तिर, राइट, देह का अंत हो जाता है, उसके बाद में जब दूसरा शरीर लेते हैं तो वो भी एक परिवर्तन है। लेकिन उस टाइम पे हमें अपनों को छोड़कर चले जाते हैं ना, तो उस टाइम पे हमें दुख होता है, राइट? तो इसको कैसे समझे? और उन्होंने दूसरा सवाल पूछा कि अगर हम कृष्ण भक्ति में या फिर कृष्ण भावनामृत में पूरे तरीके से अगर हम मतलब व्यस्त हैं, उसमें एकदम एब्जॉर्ब्ड हैं, तो क्या मृत्यु के टाइम पे हमें बाधा होगी या नहीं होगी? क्योंकि शास्त्र में ऐसा बोलते हैं कि 40,000 बिच्छू जब काटते हैं एक साथ, कितना दर्द होता है, उतना दर्द होता है शरीर छोड़ने के टाइम पे, राइट? तो ये सब जो सवाल माता जी पूछ रहे हैं, तो पहला तो ये है कि हाँ, वास्तव में जब हम हमारी मृत्यु होती है तो हम अपने को छोड़ के चले जाते हैं तो बाधा होती है, क्योंकि हमें अटैचमेंट्स होते हैं, राइट? हम उनके साथ आदान प्रदान करते हैं पूरे जीवन में, उनके लिए हम कुछ करते हैं, वो हमारे लिए कुछ करते हैं, तो एक बॉन्डिंग से बन जाती है, राइट? तो बॉडी जब चेंज होता है नॉर्मली बच्चे से लेके बूढ़े तक, तब ये ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मृत्यु के बाद जो चेंज होता है उससे फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारा बहुत कुछ चेंज होने लगता है। जैसे एक्चुअल में देखा जाए तो हम लोगों को, अपनों को छोड़ते ही आते हैं दर बदर। जैसे हम स्कूल में हमारे जो फ्रेंड्स थे, शायद सारे वो फ्रेंड्स हमारे जीवन में अभी नहीं होंगे। जो कॉलेज में जो फ्रेंड्स थे वो सारे फ्रेंड्स हमारे साथ अभी नहीं होंगे। जो पहले ऑफिस में थे या फिर दूसरे जॉब में, तीसरे जॉब में, सारे लोग सारे टाइम पे हमारे साथ होते नहीं हैं। सिर्फ कुछ लोग ही होते हैं जो हमारे साथ लंबे टाइम तक रहते हैं, अदरवाइज सब लोग आते जाते रहते हैं। तो ये जो आना जाना है ये नेचुरल प्रोसेस है। अगर ये हम समझ लेंगे तो क्या हो जाएगा, भले ही अटैचमेंट हो फिर भी अंडरस्टैंडिंग होगा कि एक ना एक दिन मुझे छोड़ के जाना ही है। तो जो अनिवार्य है वही हो रहा है, तो मुझे दुख करने की या फिर शोक मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब लोग जो आए हैं एक ना एक टाइम पे इनको जाना ही है। अगर मैं इन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा तो ये मुझे छोड़कर जाएंगे, बट अल्टीमेटली जैसे हमारे शास्त्र बोलते हैं, जब समंदर की लहर आती है तो बहुत सारे जो रेत के कण होते हैं वो एक साथ आ जाते हैं, और फिर वही लहर जब पीछे आ जाती है तो फिर वो फिर से अलग हो जाते हैं। और नदी में भी कभी कभी ऐसा होता है कि 4-5 लकड़ी के टुकड़े एक साथ जुड़ जाते हैं बहाव की वजह से, कभी कभी अलग भी हो जाते हैं। तो वैसे ही टाइम के अनुसार, हमारे कर्म के अनुसार, कुछ लोग, कुछ व्यक्ति हमारे जीवन में आते हैं, कुछ चले जाते हैं, ये चलते ही रहता है। तो अटैचमेंट रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर वो अटैचमेंट्स हमें बहुत बुरा फील करवा रहे हैं तो फिर ये बुरी बात है। तो हमें ज्ञात रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सबके साथ अभी आप अटैचमेंट ही छोड़ दो, किसी से प्रेम मत करो, ऐसा नहीं है। अगर आपके बच्चे हैं, आपके पति पत्नी हैं, या फिर आपके अपने लोग हैं, उनके साथ आप प्रेम पूर्वक रह सकते हो। लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए कि देखो ये भी परमानेंट नहीं है, क्योंकि हमने देखा है हमारे पूर्वज भी मृत्यु के वश में आ चुके हैं, हम भी आएंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि हमें प्रेम ज्यादा है तो हमारी मृत्यु नहीं होगी, राइट? तो प्रेम रहना चाहिए, उसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए। जैसे हम जॉब भी करते हैं, तो भले ही जॉब कितनी अच्छी हो, बॉस कितना भी अच्छा हो, एक ना एक दिन तो रिटायर होना ही है। या तो वो हमें निकाल देगा या तो हम रिटायरमेंट होके निकल जाएंगे।
तो ये रिश्ता तो टूटने ही वाला है, राइट। अब डिपेंड करता है कि हम इसे कैसे जिएंगे, राइट। तो अगर हमें पता है कि देखो कभी ना कभी रिश्ता टूटने वाला है, तो रिश्ता ही नहीं बनाना है, तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर का तो छोड़ो, प्रेजेंट में भी प्रॉब्लम लगेगा आपको, राइट। तो यू कैन मेक योर प्रेजेंट बेटर बाय अंडरस्टैंडिंग योर फ्यूचर, राइट। आपको भविष्य देखना चाहिए कि एक ना एक दिन सब कुछ छोड़कर जाने वाले हैं, तो उनके लिए मैं जाने से पहले कुछ अच्छा कर दूं, राइट। उनके साथ अच्छा रह लूं, ताकि शायद मैं उनके साथ ना रहूं, वो मेरे साथ ना रहे, लेकिन अच्छी यादें तो रह सकती हैं, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एज मैच्योर्ड लिविंग, राइट, यानी परिपक्वता होना हमारे जीवन में। हम प्रेजेंट में भी याद रखते हैं कि फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम डरते नहीं हैं और ना ही हम कुछ ना करके खाली बैठते हैं। हम अच्छा काम करते हैं, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ याद रखते हैं कि नथिंग इज परमानेंट। अगर ऐसा जीवन हम जीते हैं तो मृत्यु के टाइम पे भी हमको ज्यादा बाधा नहीं होगी। तो भक्तों के केस में ऐसा होता है, राइट। भक्तों को इमोशनल क्लोजर के लिए, मतलब जब एकदम से हादसा हो जाता है तो थोड़ा तो दुख आता है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन फैक्टर थोड़ा रह जाता है, लेकिन फिर भी जल्दी से वो सहम जाते हैं, संभल जाते हैं, राइट। और रहा दूसरा प्रश्न, माता जी पूछ रहे हैं कि जब हम देह को छोड़ते हैं, देह त्याग करते हैं, उस टाइम पे हमें भी क्या, जैसे शास्त्र बोल रहे हैं 40,000 बिच्छू काटने का दर्द होता है, वो हमें होता है क्या? तो एक्चुअल में अगर हम सही में भक्ति में हैं, तो हमें भले ही शारीरिक तौर पर दर्द हो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे भक्ति में जब आप आगे बढ़ते हो ना, अगर आपका कोई अपमान कर दे, आपकी कोई इंसल्ट कर दे, आपकी बुराई कर दे ना, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप में से कोई है जो भक्ति में कुछ टाइम स्पेंड कर चुके हैं, और जो मैं बोल रहा हूँ आपको रिलेट कर पा रहे हो आप? कुछ साल पहले अगर कोई आपकी बुराई कर दे तो आप उतर जाते हो उससे लड़ाई करने के लिए, राइट। कोई अगर आपकी इंसल्ट कर दे भरी सभा में, राइट, सबके सामने, तो फिर आप उसका याद रख के उसको रिवेंज लेने का प्रयास करोगे। लेकिन जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ोगे, आपको लगेगा यार वो व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो वो सच थोड़ी ना है, और वो कुछ कह देगा और मैं गुस्सा कर लूंगा, यानी वो मेरा रिमोट कंट्रोल है क्या, कि वो दबाएगा कुछ और मेरा गुस्सा बाहर आ जाएगा, वो कुछ करेगा मेरी जलसी बाहर आ जाएगी, तो मेरी लाइफ तो वो कंट्रोल कर रहे हैं। आई विल नॉट लेट हिम कंट्रोल माई लाइफ, भले ही उसको इंसल्ट करना है करने दो, राइट। जब तक मुझे कोई आंच नहीं आ रही है तब तक मुझे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। वो ज्यादा ही कुछ कर रहा है, उसकी वजह से ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है, तो आई विल टेक एक्शन, राइट। बट कुछ कह रहा है तो फिर उससे ज्यादा बुरा मानने की जरूरत नहीं है। तो ये ऑलरेडी क्या हो रहा है, शारीरिक तौर पर, मन की तौर पर हो रही है थोड़ी सी हानि, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वैसे ही जब हम भक्ति में बहुत आगे चले जाएंगे, तो शारीरिक स्तर पर खून भी बह रहा होगा, तभी भी हमें कुछ नहीं लगेगा, राइट। ऐसे बहुत सारे संत महात्माओं की कहानी है जहाँ पे उन्होंने एक क्या बोलते हैं, एक ऐसे ही कुछ चींटियां थी, उनके ऊपर उन्होंने पैर रख दिया था, या फिर उसका खाना उनके वजह से नहीं मिला उनको, तो फिर वो चींटियां उन्हें काटने लगी थी, और वो उसका उनका खून भी बहने लगा था। तो एक व्यक्ति बोलता है कि आप ऐसे क्यों करने दे रहे हो? बोलते हैं कि एक्चुअल में मैंने उनका खाना छीन लिया है, तो अभी वो मेरा रक्तपात ले रहे हैं, तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो मतलब ये स्टोरी मैं पूरा तो नहीं बता रहा हूँ, ब्रीफली बता रहा हूँ। तो उस स्तर पे है कि उसका अपना खून बह रहा है, लेकिन उसको कुछ लग नहीं रहा है, ही स्टिल थिंकिंग अबाउट द एंट्स, राइट। तो ये भक्ति के स्तर पर हो सकता है। अब हम ये नहीं बोलते कि आप अपनी बॉडी को नेग्लेक्ट करो, राइट, लेकिन वो नेचुरली हो जाता है। जैसे मैंने इंसल्ट का एग्जाम्पल लिया, वैसे ही बॉडी के पेन का भी एग्जाम्पल हो गया। एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत सारी माता जी हैं जो हैं, जब वो गर्भवती होती हैं, जब बच्चे को जन्म लेती हैं, ऐसा बोला जाता है कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी द लेबर पेन्स आर सो हाई कि 40 हड्डियां एक बार टूटते हैं तो कितना दर्द होता है, उतना दर्द होता है, ऐसा बोलते हैं, राइट। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग उस दर्द को सहकर भी खुश रहते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि जीवन बाहर आता है ना उससे, राइट। तो भगवत धाम हम जाने वाले हैं, मुक्ति पाने वाले हैं, तो फिर मृत्यु का जो भय है, या फिर मृत्यु के टाइम पे जो दर्द होगा, उसका कुछ ज्यादा ध्यान नहीं रहता है, राइट। 40 हड्डियां टूटने का दुख रहता है, दर्द रहता है, ये सोच के कोई भी माता है क्या जो माँ नहीं बनना चाहती है? ऐसा कभी हुआ है क्या? मे बी माता जी आंसर दे सकती है। हैव यू एवर थॉट कि ओ इट इज वेरी पेनफुल सो आई विल नॉट गिव बर्थ टू अ चाइल्ड? ऐसा कभी आपने सुना है? यस, नो, सॉरी। नो प्रभु जी, कभी नहीं प्रभु जी, नेवर। नहीं कभी प्रभु जी। नहीं, राइट। आजकल तो एक्ट्रेस भी माँ बन जाती या तो
यही होता है भक्तों के साथ, उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं होता है और वो मृत्यु के टाइम पे जो दुख होने वाला है उसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं। ठीक है, जो होना है वो हो जाएगा, राइट। अब हमें ही पता चलेगा कि हमें दुख हुआ है नहीं हुआ है, मतलब जो व्यक्ति मरा है वही जान सकता है कि कितना दुख हुआ है। लेकिन ऐसा बोलते हैं जैसे परीक्षित महाराज को तक्षक नाम का एक स्नेक बर्ड आके काटने वाला था 7 दिन और 7 रात में, तो उनकी मृत्यु वैसे होने वाली थी। और तक्षक जब काटता है, ऐसे बोलते हैं कि 25,000 बिच्छू एक बार काटते हैं तो कितना दर्द होता है, उतना दर्द होता है, राइट। यानी जो मरने का दर्द तो अलग, ये काटने का दर्द अलग होता है। लेकिन भागवत जब एंड होता है तब ऐसा कहा जाता है कि परीक्षित महाराज का देह पूरा जल गया था। मतलब तक्षक काटता है तो 25,000 बिच्छुओं का दुख तो होता, दर्द तो होता है, उसके साथ साथ शरीर भी जल सकता है, राइट। तो ऐसे बोलते हैं कि उनका शरीर जलने से पहले, वो दुख भोगने से पहले ही वो भगवत धाम को प्राप्त कर चुके थे। मतलब इतने निमग्न थे, उनकी चेतना इतनी ग्रस्त थी कृष्ण भावनामृत में कि उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो ये होता है भक्तों के साथ, राइट। థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రభుజీ, బాగా చెప్పారు. ఆ భయం లేకుండా ఉండాలి. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. हरे कृष्णा। यस, रितु ठाकुर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. कैन यू हियर मी? यस यस, आई कैन हियर यू। हाँ प्रभु जी, मेरा सवाल ये, आई थिंक मेरे सवाल दो है. एक सवाल तो ये है कि इस्कॉन के मंदिर में हम जनरली दिया नहीं देखते हैं. मतलब दिया जो जलाते हैं हम मंदिर में, जैसे दूसरे मंदिरों में देखते हैं, तो दिया तो शायद मैंने कभी नहीं देखा. ऐसा क्यों? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो हमारे घर के मंदिर होते हैं उसमें हम कलश की स्थापना करते हैं और उसका बहुत पूजा वो करते हैं, उसका क्या महत्व है अपने पूजा घर में और अपने रोज रूटीन के लाइफ में? मतलब पूजा चोर्स जो होते हैं रोज करने का, तो उसमें ऐसे बहुत सारी चीजें जैसे स्वास्तिक बनाना और कलश रखना या कुछ इत्यादि, तो इसका क्या जरूरी है ये या नहीं? और कैन आई अवॉइड इट? फर्स्ट वाला क्या क्वेश्चन था? फर्स्ट वाला दिया, इस्कॉन मंदिर में दिया क्यों नहीं जलाते? आई थिंक मैंने देखा नहीं है. आई डोंट. नहीं, इवन जब कार्तिक मास होता है तो हम हर दिन दिया जलाते हैं, दामोदर अष्टकम गा के सब लोग दिया ऑफर करते हैं। उसके अलावा प्रभु जी, मतलब जनरली तो मतलब रोज आरती जब होती है तो दिया लगा कर ही करते हैं ना आरती। नहीं प्रभु जी, आई मीन टू से कि एक नॉर्मली अलग दिया होता है ना जो हम जलाते हैं, जो एक अखंड दिया होता है, वो वाला बोल रही हूँ प्रभु जी मैं, नॉट द आरती वाला. अगर आप मायापुर नहीं, पूरी जगन्नाथ जाओ तो वहां पे एक अखंड द्वीप है जो चैतन्य महाप्रभु के टाइम से जल रहा है। ओके, तो एक्चुअली क्या है कि ये जो कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो हमारे वेदों में दिए जाते हैं, तो इनका टाइम टू टाइम उसके इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से, उसका मेंटेनेंस के हिसाब से, उसका पर्पस के हिसाब से कुछ चेंजेस होते रहते हैं, राइट। एंड समटाइम्स इट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि ये क्या होता है कि कलयुग में ज्यादा अगर रूल्स और रेगुलेशंस दिया जाए, ज्यादा उपचार दिया जाए, ज्यादा प्रोसेसेस दिया जाए, तो बंदा बोलेगा नहीं करना है मुझे। राइट, तो इसलिए हमें यहाँ पे बोलते हैं कि कलयुग में हरिनाम संकीर्तन से आप शुरू करो, उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो तो करो, बट दिस इज द मेन, राइट। इसलिए हम दिया जलाना है, आप जला सकते हो, दैट इज फाइन, इट इज ऑल्सो अ वैदिक प्रोसेस। कलश लगाना जो पूजा के टाइम पे हम करते हैं, तो उसका एक एक अलग अलग बेसिक रीजन होता है, किस पूजा में हम क्यों कब कलश लगाते हैं और उसका क्या अर्थ होता है, तो दे हैव अ कॉन्टेक्स्ट, राइट। एज ऑफ नाउ विल नॉट गो इनटू द डिटेल, बट दैट हैज अ प्रोसेस। जैसे अभी जैसे मान लो हम कोई भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं, राइट, उसके पहले सॉइल चेक करते हैं, राइट। तो सॉइल चेक करना उनका प्रोसेस है कंस्ट्रक्शन में, दैट इज वन प्रोसेस वेयर यू विल बिगिन, सो दैट आपको पता चलेगा फाउंडेशन कितना डीप डालना है, बिल्डिंग कितनी खड़ी हो सकती है, अगर बिल्डिंग खड़ा करना है नहीं करना है, राइट। तो उसके साथ साथ वो क्या करते हैं, कुछ और टेस्ट करते हैं। तो एवरी प्रोसेस हैज सम सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, सेट ऑफ स्टेप्स टू डू, सो दैट द वर्क शुड बी सक्सेसफुल। सिमिलरली दिया जलाना या फिर हमें कलश लगाना या फिर कुमकुम लगाना या फिर हमें अक्षदा डालना,
तो और सारे जो प्रोसेस है उसका एक ना एक मीनिंग होता है शास्त्रों के अनुसार. हाँ, ओके That all will help so that the process or the puja that we are doing that should be successful. ओके ओके ओके. तो जो पूजा हम करेंगे उसके हिसाब से हम उसको डिस्कस कर सकते हैं. कभी आपके घर में कोई पूजा हो रही हो तो उस पुजारी से पूछ लेना आप. श्योर प्रभु जी. या ओके ओके. हरे कृष्णा प्रभु जी. थैंक यू. थैंक यू माता जी. यस, सरिता श्रीनिवास. सरिता श्रीनिवास माता जी. हरे कृष्णा प्रभु. दंडवत हरे प्रणाम. कृष्णा माता जी. दंडवत प्रणाम. अभी आपने बताया है मौत के टाइम पे तकलीफ होती है. हुई तो हुई तकलीफ, कोई बात नहीं, चलेगा. मगर जो इच्छा लेके जो इंसान जो जाता है, क्या उसको प्राप्त होता है? क्या होता है, फिर से पूछिए. जो इच्छा लेकर जो मन में रख लेके क्या प्राप्त करने के लिए जो सोचते सोचते वो मर जाता है, क्या उसको मिलता है? हाँ, मतलब डिपेंड्स ऑन द अटैचमेंट वी विल गेट द नेक्स्ट लाइफ. हमारी जो अटैचमेंट्स है, मतलब मरते टाइम पे हम वही सोचते हैं जिसके बारे में हमें सबसे ज्यादा लगाव है या सबसे ज्यादा हम जिसके प्रति आसक्त हैं उसके बारे में हम सोचते हैं. उसके हिसाब से ही हमें पुनर्जीवन मिलता है. जैसे एक भक्त का एक रियल स्टोरी है. वो भक्ति में था लेकिन एक स्त्री के प्रति बहुत आकर्षित था. तो इतना आकर्षित था कि मतलब मंदिर में भी वो आता था तो कीर्तन करते करते वो उसे ही देखता था, राइट. तो वो आई कि नहीं, वो आई है तो कैसी है क्या नहीं है, तो इतना आसक्त हो गया था. तो बीच में उसका एक एक्सीडेंट हो गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी. तो उसके नेक्स्ट लाइफ में वो एक स्त्री का जन्म लिया उसने, और भगवान की कृपा से उसको उसका पास्ट लाइफ याद था. तो उसने गया, वो जिस इस्कॉन टेम्पल में वो था उस इस्कॉन टेम्पल में गया और उसने बोला कि मैं एक्चुअली पिछले लाइफ में ये टेम्पल में मैं ऐसे ऐसे सेवा करता था, ये मेरा रूम था एंड ऑल, राइट. तो आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम उसको याद आ गया था कि वो कौन है क्या है. एंड आफ्टर दैट ही डिसाइडेड कि मुझे किसी के प्रति अटैचमेंट्स नहीं रखना चाहिए, सिर्फ कृष्ण के प्रति अटैचमेंट रखना चाहिए, राइट. सो ये संभव है कि हमारे लिए जो सबसे ज्यादा हम आसक्त हैं उस विषय के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में हम सोचते हैं, और वही इच्छा लेकर हम अगर मृत्यु पाते हैं तो हमारा नेक्स्ट लाइफ उससे डिसाइड हो सकता है. इसीलिए हमें जीवन भर भक्ति करने चाहिए ताकि हम इसके बारे में उसके बारे में नहीं, भगवान के बारे में सोचा करेंगे. ठीक है. नहीं, मेरा कनेक्शन यहाँ के जीव से तो नहीं है, यहाँ के किसी से भी नहीं है. बस जो भी है उसके आउट ऑफ ही है. आउट ऑफ कहीं कोई भी हो, आउट ऑफ का भी हो, स्टिल कनेक्शन है ना. कनेक्शन ही है. वो अब जो इच्छा लेके जो जाता है बंदा, तो उसको वो मिलता है या नहीं. तो आजीवन तो उसी की भक्ति करते हैं, उसी का नाम लेते हैं. अंत समय में वो तो मिलेगा ना. हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा. भगवान ये भी बोलते हैं कि अंत समय में अगर तुम्हें मेरी याद भी ना आए, डोंट वरी, मैं तुम्हारी चेतना में प्राकट्य होकर तुम्हें मेरी याद दिलाऊंगा. तो उस लेवल की भक्ति भी करनी चाहिए. ये काफी है प्रभु. थैंक यू. थैंक यू माता जी. एक्चुअली ये श्रील रामानुजाचार्य ने अपने गुरु जी से पूछा था कि मैं भक्ति तो कर रहा हूँ, मैं एफर्ट डाल रहा हूँ ताकि अंत समय में भी अंते नारायण स्मृति, मुझे भगवान की स्मृति हो, ये तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन अगर किसी कारणवश अगर मैं भगवान को याद नहीं कर पाया तो फिर क्या होगा. ये सवाल उनके गुरु महाराज जी से उन्होंने पूछा. तो उनके गुरु महाराज इतने महान व्यक्ति थे कि वो भगवान से फेस टू फेस बात करते थे, मतलब अर्च विग्रहों से वो बात करते थे. तो श्रील रामानुजाचार्य ने बोला कि आप वरदराजु से पूछिए, राइट. वरदराजु जो कृष्ण का एक और रूप है, तो वहाँ पे उन्होंने बोला था. तो उनके गुरु महाराज ने उनसे पूछा, तो उनके गुरु महाराज ने ये बोला श्री रामानुजाचार्य को कि मैंने एक्चुअली बात की और वरदराजु ने ये आंसर दिया कि एक्चुअली तुम जो भक्ति कर रहे हो, जो सेवा कर रहे हो, उसके हिसाब से भले ही अगर तुम्हें लास्ट में याद ना आए मेरी, लेकिन मैं तुम्हारी चेतना में प्रकट होकर मैं तुम्हें अपनी याद दिलाऊंगा, राइट. तो ऐसा हमने बहुत सारे भक्तों के जीवन में भी देखा है रियल टाइम में. सो डोंट वरी, आप करो अपनी निष्ठा से, अपनी श्रद्धा से भक्ति. भगवान ने जो जो प्रॉमिस किया वो करेंगे फुलफिल. हमारी तरह नहीं है भगवान, आज कुछ बोल दिया कल कुछ और. यस ओके प्रभु, थैंक यू. यस, विकास प्रभु.
आप जब बोलते हैं ना प्रभु, पक्का भरोसा हो जाता है कि हाँ मिलेगा। पक्का मिलेगा। डेफिनेटली इसके लिए चाहे कितनी भी मेहनत करूं मैं, मेरे को तो मेहनत का फल मिलेगा मुझे। मिलेगा मिलेगा। भगवान अच्युत है, वो कभी धोखा नहीं देते, अपनी बात से कभी मुकरते नहीं है। ओके यस। एक बार ऐसा होता है ना प्रभु, कभी चैंटिंग में कभी मन लगता है, कभी कभी डिस्टरबेंस हो जाता है। जिस दिन डिस्टरबेंस होता है तो ऐसा मन नहीं उठता, करने को मन नहीं करता, मगर फिर भी वो उसी माला को पकड़ के झूलते रहते हम लोग कि नहीं करिए ना, करना ही चाहिए बोलकर। वो कभी कभी हो जाता है वैसा, मगर पता नहीं हमारे गलती की वजह से होती है, हमारी सोच की वजह से होती है, वो होते ही रहता है ऐसा। वो ऐसे डिस्टरबेंस की वजह से भगवान कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। एक्चुअली आप में से कितने लोग फ्लाइट चढ़े? मैंने तो सिर्फ ट्रेन ही चढ़ा है। ट्रेन ही चढ़ा। आप में से कितने लोग हैं जिसने फ्लाइट चढ़ी है, एरोप्लेन चढ़ा है? राइट। तो आपने ऑब्जर्व किया क्या, जब टेक ऑफ करता है तो प्लेन हिलता है, लेकिन एक प्रॉपरली अल्टीट्यूड पे पहुंच जाता है ना, उसके बाद में कोई भी शेकिंग नहीं होता है, एकदम से एकदम स्टेबल हो जाता है। स्टेबल हो जाता है। तो भक्ति में भी ऐसे होता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, टेक ऑफ करने का प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इधर उधर चलता रहेगा, कभी चैंटिंग का मन होगा नहीं होगा, कभी क्लास सुनने का मन होगा नहीं होगा, कभी मूड आएगा नहीं आएगा, ये चलते रहता है। लेकिन थोड़ा सा हम ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे तो एक ना एक दिन निष्ठा के पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, जहाँ पे स्टेबल मन का कोई प्रभाव नहीं होगा, बस भक्ति करना एक नेचुरल प्रोसेस हो जाएगा। जैसे सांस लेने को हम कोई ट्राई नहीं करते, हम रोज प्रैक्टिस नहीं करते कि देखो कल सुबह मैं उठूंगा और सांस लेना स्टार्ट करूंगा, ऐसा कभी हम सोचते हैं क्या? सांस लेना ऑटोमेटिक नेचुरल प्रोसेस है, वैसे ही भक्ति नेचुरल बन जाती है। तो स्मूथ जर्नी इज अवेटिंग, बट पहले स्ट्रगल रहेगा। ओके ओके सर। यस। विकास प्रभु, आपको कुछ पूछना था? प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं पूछना चाहता था कि जैसे हमारा जन्म होता है तो ये जो आत्मा जो शरीर में प्रवेश करता है, तो ये जो पावर है, ये पावर अनलिमिटेड है, तो बच्चे में ही क्यों नहीं पावर मिल जाता है? एक स्टेज पे आने के बाद मिलता है, जैसे हम युवा अवस्था में होते हैं, आत्मा तो वही रहती है। तो बचपन में ही क्यों नहीं उसको पावर मिल जाता इतना यंग जैसा, या फिर बूढ़ा जब हो जाता है वो पावर सब खत्म हो जाता है? तो ये जानना था प्रभु जी, ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली अगर आप देखो आपके घर में जो करंट आता है ना, तो उसका जो पावर होता है वो कितना होता है? 220 वोल्ट होता है। जी प्रभु। राइट। लेकिन ट्रांसफार्मर में कितना होता है? बहुत ज्यादा होता है। अगर ट्रांसफार्मर में जितना है उतना आपके घर आने लगेगा तो क्या हो जाएगा? जल जाएगा, आग लग जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करता। राइट। सो सोल इज वेरी पावरफुल, लेकिन उसको कंट्रोल करके रखते हैं, धीरे धीरे से उसे अनलिश करते हैं ताकि सस्टेनेंस हो पाए। राइट। सो हमारे कर्म के हिसाब से हमारे अंदर परमात्मा रहते हैं। राइट। एक श्लोक आता है 18.61, वहां पे कृष्ण बोलते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृददेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयान सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। तो मैं सबके हृदय में रहता हूँ, सब कुछ नोट करते रहता हूँ, कंट्रोल करते रहता हूँ, उसके हिसाब से उनको बॉडी और उसका ग्रोथ ये सब मेंटेन करते रहता हूँ। तो कृष्ण एज ए परमात्मा ये सब कंट्रोल करते रहते हैं ताकि सस्टेनेंस प्रॉपरली हो जाए। जैसे हम छोटे बच्चों को अगर वो पैसे पूछते हैं तो कितना देते हैं हम? जैसे 3-4 साल का बच्चा अगर पूछ रहा है पैसे, तो क्या हम उसको 1 करोड़ रुपए देते हैं, 1 लाख देते हैं, या फिर 1 रुपए देते हैं? नहीं देता, नहीं देता। 3-4 इयर्स। तो फिर एक तो हम पैसे देने के सोचेंगे नहीं, उसको बोलेंगे पैसे क्यों पूछ रहे हैं? जितना उसके लिए सुटेबल उतना देते प्रभु जी। एग्जैक्टली। क्योंकि उसका दुरुपयोग हो सकता है, खर्च कर पाएगा उतना ही देते हैं। एग्जैक्टली। तो वैसे ही आत्मा की अनलिमिटेड है, बट इट लिमिट्स बाय परमात्मा। परमात्मा का 2 रोल होता है, और उपदृष्टा अनुमंता, ही इज द ओवरसियर एंड सैंक्शनर। तो वो देखते हैं और सैंक्शन करते हैं, इसलिए थोड़े थोड़े से धीरे धीरे से शक्ति बढ़ती है।
और जैसे हम बुढ़ापे में शक्ति डाउन हो जाती है। तो ये एक ऐसा कर्व होता है, बढ़ते जाता है, एक टाइम पे स्टेबल होता है, फिर से डिक्लाइन होता है, फिर पेरिश हो जाता है। जैसे मार्केट का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है ना, राइट? द प्रोडक्ट लॉन्च, जी ग्रोथ, Introduction, मैच्योरिटी, growth, maturity, decline. डिक्लाइन एंड पेरिश। ओके, तो ये लाइफ साइकिल बोलते हैं इसको। तो अकॉर्डिंगली वो वैसे होता है। ठीक है प्रभु? जी प्रभु जी। और एक सवाल था प्रभु जी। जी बोलिए। प्रभु जी, पूछना ये था कि आत्मा तो भगवान की देन है, मतलब भगवान का ही रूप है, तो फिर लोग बुरे क्यों हो जाते हैं? तो फिर हम आपके जैसे क्यों सिंपल साधारण नहीं होते? मतलब बुरे क्यों हो जाते हैं वो लोग? कोई बुरे गुंडा बन एक्चुअली जाता है, कोई किलर बन जाता है। या वो हम कर्मा के क्लास में हम थोड़ा ज्यादा डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं ब्रीफ में बताता हूँ। जो बारिश की बूंद होती है ना, वो एकदम निर्मल होती है, एकदम प्योर होती है, लेकिन जो जब वो जमीन को छू लेती है तो क्या हो जाता है? वो जमीन कीचड़ में बन सोख जाता है। लेती है। जी, कीचड़ बन जाता है। राइट, तो पानी तो पानी है, दूषित हो जाता है, लेकिन वही पानी अगर वो नदी में गिरता है, या फिर आपने एक ग्लास पकड़ के रखा, जब बारिश हो रही है आपने ग्लास में कलेक्ट किया, तो क्या वो कीचड़ बनेगा? नहीं प्रभु नहीं जी, प्रभु नहीं जी। बनेगा। तो फिर हमारा इंटरेक्शन किससे है, उसके आधार पर हमारा कैरेक्टर शेप होता है, हमारा किसके साथ एसोसिएशन हो रहा है, राइट? तो वैसे होता है। मतलब जैसे अगर काला पेन वाइट पेपर पे कुछ लिखा जाए, तो वो एक हैंडराइटिंग बन सकता है, एक मैसेज बन सकता है, लेकिन अगर वही काला अपने शर्ट पर लग जाए तो क्या हो जाएगा? तो वो धब्बा बन जाता है, इजंट इट? भले ही हमने कुछ लिखा हो, स्टिल वो तो दाग है ना। तो सेम प्रोडक्ट, वेयर इट इज इंटरैक्टिंग डिपेंड्स ऑन दैट, द आउटकम विल बी देयर। तो हम सब अच्छे ही होते हैं, लेकिन कभी कभी बुरी संगत की वजह से बुरे विचार आने लगते हैं और बुरे कर्म करने लगते हैं, और वो हमारी प्रवृत्ति बन जाती है। आप अच्छों के साथ रहो, आप अच्छे बन जाओगे। जैसे 200 लोगों ने रजिस्टर किया, लाखों लोगों तक हमने मैसेज पहुंचाया कि क्लास शुरू होने वाला है, लेकिन कुछ लोगों ने ही क्यों चूज किया इस क्लास को? बिकॉज दे वांट इट, एंड दे हैव अ हैबिट ऑफ चूजिंग राइट थिंग्स। तो ये प्रोसेस बनता है अपना। दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट एक याद रख लो कि जैसी हमारी संगत, वैसे हमारे जीवन पे असर होगा। जैसे कैकेयी ने किसकी संगत की जिसकी वजह से प्रभु रामचंद्र को वनवास भेजना पड़ा? मंत्रा। मंदिरा। मंथरा का, राइट? तो मंथरा का संग किसी को भी मिल सकता था, लेकिन कैकेयी ने लिया उसका संग, राइट? वो संग सबको देने का प्रयास कर रही होगी, लेकिन कैकेयी ने लिया। वैसे ही बुरा सबके लिए ऑप्शन है, लेकिन सब लोग चूज नहीं करते हैं। और वो चूज क्यों नहीं करते हैं, डिपेंड्स ऑन देयर कॉन्शियसनेस, चेतना उन्होंने कैसे बिल्ड की है लाइफ आफ्टर लाइफ, उसके हिसाब से कुछ लोग चूज करते, कुछ लोग नहीं चूज करते। सो गहना कर्मणा गति, इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल, वेरी डीप, नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। बट ये सोच लो कि आज से अगर आप अच्छी संगत में रहोगे तो अच्छे इंसान बनोगे, आज से अगर आप बुरे संगत में रहोगे तो आगे जाके बुरा ही बनोगे। तो एसोसिएशन इज द मेन फैक्टर। ठीक है प्रभु? थैंक यू प्रभु जी। वेलकम प्रभु। यस, लोपा माता जी। Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्णा। So I have my 3 years baby with me. You want to ask something? ठीक है? Okay. So वो पूछ रहा है कि भगवान कहाँ है? Why you are listening this? What you are doing? Yeah. तो भगवान कहाँ है? वो बोले कि भगवान तो यहाँ है हमारे घर में। तो हाँ। just to answer. भगवान हर जगह पे है। भगवान का एक और नाम होता है सर्वव्यापी, यानी भगवान हर जगह पे रहते हैं। बट फर्क ये है कि कभी कभी हमें दिखते हैं, कभी अनुभव होता है, कभी नहीं होता है। जैसे हवा कहाँ कहाँ पे है बोलो? हर जगह। हर जगह है, लेकिन जब हमारी सांस फूल जाती है तभी पता चलता है कि हवा नहीं मिल रही है, राइट?
और कभी कभी बहुत ट्रैफिक में फंस जाते हैं, धुआं बहुत निकलते रहता है, पोल्यूशन निकलता है, तब हमें लगता है कि यार अच्छे हवा की, ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। जब कोविड हो गया था तब पता चला कहीं पे है हवा, कहीं पे नहीं है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। यस पद्मा कुंडी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी बेटा, प्रणाम। कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अपना जो भौतिक देह है ये पंच तत्वों से बना हुआ है, हम्म। तो अपनी आत्मा किससे बनी हुई होगी? आत्मा किससे बनी है? तो आत्मा का स्पिरिचुअल मैटर है। ओके। जैसे अभी पंचभूत को हम देख सकते हैं, इसलिए पंचभूत से जो हमारा शरीर बना है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जो स्पिरिचुअल, जो जैसे आत्मा बनी है, वो स्पिरिचुअल मैटर है। तो वो पदार्थ को हमने देखा ही नहीं कभी, इसलिए हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम ब्रीफ में बोलते हैं कि इट्स अ स्पिरिचुअल मैटर और इट्स अ स्पिरिट मैटर। ये आध्यात्मिक चीज है, राइट? या फिर आध्यात्मिक धातु है, या फिर आध्यात्मिक सम्मेलन है, जिसकी वजह से हमारी आत्मा होती है, उसका जो कॉम्पोजिशन है, ओके। राइट? अदरवाइज मे बी जब हम भगवत धाम जाएंगे, जब हमारा पूरा आत्म स्वरूप हम प्राप्त कर लेंगे, उस टाइम पे चेक कर लेंगे हम कि हम क्या है, राइट? अभी तो हम चेक नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वो प्रोडक्ट है ही नहीं ना चेक करने के लिए। देखो, एक 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, तो अब यस यस। कहाँ से हिसाब लगाएंगे कि क्या है वो? वो तो माइक्रोस्कोप से भी मेरे ख्याल से नहीं देख पाएंगे। हम कोरोना को देख नहीं पाए, हाँ, तो ये तो उससे भी बहुत छोटा है। बहुत छोटा है। और प्रभु जी, जैसे हाँ। अपने देह में, इस भौतिक देह में दो चीजें हैं, है ना? एक आत्मा है, दूसरा परमात्मा। हम्म। तो ये परमात्मा जो है कृष्ण है, हम्म। तो आत्मा कौन है? आत्मा हम है। आत्मा आप हो, आत्मा मैं हूँ। तो आत्मा भी भगवान ही है ना? आत्मा भगवान का अंश है, भगवान नहीं है। ओके। जैसे सूर्य और सूर्य की किरणें, सूर्य एक है लेकिन किरणें बहुत है। यस तो क्या यस। हर किरण सूर्य के बराबर है? नहीं। तो वैसे ही हम, वी आर द रेस ऑफ द सेम सन। तो भगवान के अंश है हम, तो लेकिन अंदर भगवान जो नहीं। परमात्मा है वो तो कृष्ण ही है। हाँ, हम्म। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। शास्त्र में बोलते हैं कि भगवान के 3 फीचर्स होते हैं। एक जो निराकार ब्रह्म ज्योति, जो हर तरफ सर्वव्यापी की तरह है। एक परमात्मा जो हमारे हृदय के अंदर होती है। हृदय के अंदर ही नहीं, वो हर अणु अणु के अंदर होते हैं। अंडांतरस्थ च परमाणु च यांतरस्थ। एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके अंदर जो मूवमेंट होती है, वो मूवमेंट होने के लिए भी परमात्मा का स्थित होना आवश्यक होता है। तो एवरीवेयर परमात्मा होते हैं, राइट? और भगवान जो कृष्ण या फिर विष्णु है, रामचंद्र है या फिर नरसिंह है, वो सब एज अ पर्सनल पर्सन हुई है। ओके। ओके बेटा, धन्यवाद। तो हम बहुत ईश्वर का अच्छा जो लगा। टॉपिक होगा उस टाइम पे हम भगवान के बारे में और ज्यादा डिस्कस करेंगे। ओके। हाँ हाँ, ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी बेटा, हरे, धन्यवाद। धन्यवाद क्लास माता आपने जी। बहुत ही अच्छा बताया। थैंक बहुत यू बहुत माता जी। धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस निकिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपने कहा कि जो अपनी आत्मा रहती है वो मरने के बाद दूसरे बॉडी में जाती है, तो इस आत्मा का क्या पर्टिकुलर एज रहता है? आत्मा का एज नहीं रहता है, इट इज बियॉन्ड द एज। ओके, या आत्मा के ऊपर टाइम का प्रभाव नहीं रहता है, बॉडी के ऊपर रहता है। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। यस माता जी। ओके, फाइन। तो किसी का कोई और? प्रभु जी, यस, कौन बोल रहा है? मुझे सुनने नहीं दे रहा। रामकृष्ण कुलकर्णी मैम। या यस, कुलकर्णी जी बोलिए। कल मेरा नाम Realme 2 Pro था। अच्छा, जी, आज आपका नाम बदल गया। बदल गया। श्री रामकृष्ण। सही में आज बहुत अच्छे से बदला है। यस, बोलिए प्रभु प्रभु। जी, हम्म। देखिए आपसे बात करके मैं क्वेश्चन ही भूल गया।
अरे प्रभु जी नहीं प्रभु जी, माफी चाहता हूँ। ठीक है, जब याद आ जाए तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, जरूर। मैंने अपना नंबर भी शेयर किया, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जी। या सो थैंक यू सो मच एवरीवन। जनरली हम मतलब मैं अपने क्लासेस को कोई ऐसे कीर्तन गाकर एंड करता हूँ, तो अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम एक वैष्णव गीत गाएंगे जो कृष्ण के ऊपर आधारित है, वो भी वृंदावन की लीलाओं पर। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट। फाइन, तो आप म्यूट पर रही है ताकि सब लोग सुन पाए। ओके, थैंक यू। ये जो कीर्तन है ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है उनके बुक में, जिसका नाम है गीतावली, और ये लैंग्वेज बंगाली है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज नहीं समझ में आएगा, बट थोड़ा सा भाव के साथ गाने का प्रयास करूंगा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। यशोमति नंदन ब्रजवरनागर, यशोमति नंदन ब्रजवरनागर, गोकुल रंजन कान्हा, गोकुल रंजन कान्हा, गोपी पराणधन मदन मनोहर, गोपी पराणधन मदन मनोहर, कालिया दमन विधाना, कालिया दमन विधाना, अमल हरि नाम अविलासा, विपिन पुरंदर नवीन नगर बरा, बंसी बदन सुवासा, यशोमति नंदन ब्रजबर नागर, ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन, नंद गोधन राखो वाला, गोविंद माधव नवनीत तस्कर, गोविंद माधव नवनीत तस्कर, सुंदर नंद गोपाला, यशोमति नंदन ब्रजवर नागर, यमुना तट चर गोपी बसन हार, रास रसिका कृपा मोया, श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर, भक्ति विनोदाश्रया, यशोमति नंदन ब्रजवर नागर, यशोमति नंदन ब्रजवर नागर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम आते हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। उसका थोड़ा अर्थ भी जरा बताइए प्रभु जी। अच्छा, ओके, आपको अर्थ भी वो सुनना जो है? आज कीर्तन ने, हाँ जो कीर्तन किया श्योर उसका अर्थ भी जरा।
तो हम यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा बोलते हैं, लॉर्ड कृष्णा इज द बिलोव्ड सन ऑफ मदर यशोदा। तो कृष्ण मदर यशोदा के पुत्र हैं, राइट। और द डिलाइट ऑफ गोकुल, यानी गोकुल का जो आनंद है, या फिर आनंद से भी बढ़कर जो है वो कृष्ण है। कान्हा निकनेम ऑफ कृष्णा। द वेल्थ ऑफ द लाइफ्स ऑफ द गोपीज, जो उनके प्राण धन है। मतलब एक्चुअल में हम, हमारा धन हमारा प्राण बन जाता है, लेकिन एक्चुअल अगर प्राणों को धन के मात्रा में अगर देखा जाए तो उसका कोई स्वरूप है तो वो कृष्ण है गोपियों के लिए। और वो क्या करते हैं, वो सबके हृदय को चुरा लेते हैं, या फिर माइंड को चुरा लेते हैं, राइट। और वो कालिया दमन विधाना, जो कालिया सर्प था उसका उन्होंने दमन किया था। तो वो कृष्ण के बारे में बता रहे हैं। दीज प्योर होली नेम्स ऑफ लॉर्ड हरि, जो भगवान के पवित्र नाम है, वो इतने मधुर है, राइट, इतने अमृत है कि उनके जब लीला भी करते हैं वो भगवान, तो उनके जो सारी लीलाएं होते हैं वो भी नेक्टेरियन यानी अमृत की तरह होते हैं। कृष्णा इज द लॉर्ड ऑफ द 12 फॉरेस्ट ऑफ व्रजा। तो 12 प्रकार के वन होते हैं वृंदावन में, उनके वो स्वामी हैं। ही इज एवर यूथफुल, वो हमेशा नव यौवन की तरह होते हैं। कभी हमने ये नहीं देखा है कि कृष्ण बूढ़े हो चुके हैं, राइट। तो कृष्ण हमेशा नव यौवन रहते हैं। और इज द बेस्ट ऑफ लवर्स। अगर हमारे प्रेम पूर्वक कोई व्यक्ति है जिससे हम प्रेम करते हैं, तो उन सब में से भी उच्च स्तर के उत्कृष्ट व्यक्ति कौन है उन सारे लवर्स में, वो कृष्ण है। ही इज ऑलवेज प्लेइंग ऑन अ फ्लूट, वो बांसुरी बजाते हैं, बंसी बदन सुवासा। एंड ही इज एन एक्सेलेंट ड्रेसर, यानी उनके जो वस्त्र होते हैं वो इतने सुंदर होते हैं कि एक्चुअली ऐसा बोलते हैं कि भगवान कोई वस्त्र पहनते हैं तो वस्त्र को ही सुंदरता आ जाती है। हम अगर अच्छे वस्त्र पहनते हैं तो हमें सुंदरता आती है, लेकिन कृष्ण अगर कुछ पहनते हैं तो उस वस्त्र को ही सुंदरता आ जाती है। कृष्णा इज द प्रोटेक्टर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ व्रज, वो सबके पालक हैं, राइट। उनका पोषण भी करते हैं और उनका संरक्षण भी करते हैं। द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वेरियस डिमोनिक डायनेस्टीज, बहुत सारे जो दानव के वंश थे उनका उन्होंने नाश कर दिया। द कीपर एंड टेंडर ऑफ नंद महाराज काउस, तो वो गोपाल है, गोविंद है एक्चुअली। जो गो होते हैं उनकी गो रक्षा भी करते हैं, गो का पोषण भी करते हैं, उन्हें लेके जाते हैं और उनमें आनंद भी लेते हैं। और उनकी वजह से काउस को भी, गो को भी आनंद आता है, गायों को भी। द गिवर ऑफ प्लेजर टू द काउस लैंड एंड स्पिरिचुअल सेंसेस। ऋषि के ना ऋषिकेश सेवनम बोलते हैं, मतलब वो हमारे इंद्रियों के राजा है। तो हमारे इंद्रियों को उनकी सेवा में लगाते हैं तो हमें आनंद मिलता है। तो ये सारे जो गाय होते हैं, जो ब्रजवासी होते हैं, वो हमेशा कृष्ण की सेवा में रखते हैं, कभी माधुर्य रस में, कभी वात्सल्य रस में, कभी दास्य रस में। इसलिए वो आनंद देते हैं सारी इंद्रियों को। द हस्बैंड ऑफ द गॉडेस ऑफ फॉर्चून, वो लक्ष्मीपति है। बटर थीफ, वो माखन चोर है। और एंड द ब्यूटीफुल काउहर्ड बॉय ऑफ नंद महाराज, ग्वाले हैं वो नंद महाराज के पुत्र। कृष्णा वैंडर्स अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना, यमुना तटचर, तो यमुना के तट पर वो घूमते रहते हैं। He stole the garments of the young damsels of Raja who were bathing there, तो वस्त्र हरण कर लेते हैं वो उनका, राइट, गोपियों का, जब वो नहाते रहते हैं। तो एक भी ये लीला है। He delights in the mellows of the rasa dance, वो रास लीला करते हैं। He is very merciful, बहुत ही कृपालु है, बहुत दयालु है। The lover and beloved of श्रीमती राधा रानी, तो श्रीमती राधा रानी के वो प्रिय है, यानी वो सबसे, अगर राधा रानी के प्राण जो है, राइट, तो वो कृष्ण है। द ग्रेट डांसर ऑफ वृंदावन, सो वृंदावन नटवर, तो वृंदावन में सबसे बेस्ट डांसर। उन्होंने तो कालिया के सर, मतलब एक सर्प जिसके बहुत सारे फण है, उसके ऊपर उन्होंने डांस किया। एंड द शेल्टर एंड ओनली रेफ्यूजी ऑफ ठाकुर भक्ति विनोदा, तो लास्ट में बोल रहे हैं ऑथर कि वो मेरे आश्रय हैं, राइट। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर अपने भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं इस कीर्तन के थ्रू, कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं के बारे में व्यक्त कर रहे हैं। तो जब हम कीर्तन करते हैं तो क्या होता है कि हमें गाने सुनने की आदत होती है ना, तो उसमें भी हम अगर भक्ति को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हम ये कीर्तन सुन सकते हैं, कीर्तन गा सकते हैं, सो दैट विल बी सेटिस्फाइड। चलो सिर्फ क्लास सुनना ही नहीं है, बोरिंग नहीं है, हम गाने भी गा सकते हैं ऐसे लिए, राइट। और ऐसा कहा जाता है कि कुछ शब्द, कुछ कभी कभी प्रेम हम बातों में व्यक्त नहीं कर सकते तो किसी कीर्तन में या फिर गाने में व्यक्त करते, इसलिए मूवीज में ड्यूएट सॉन्ग्स होते हैं ना, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे कीर्तन होते हैं भगवान के लिए। तो थैंक यू सो मच प्रभु, मैंने जस्ट ब्रीफ में बताया। अगर गाने के ऊपर अति भी अगर सुंदर बात प्रभु जी, करना है। अति सुंदर थैंक यू प्रभु सो जी। मच प्रभु जी। थैंक प्रभु यू। आप जी हमें ऐसे ही थोड़ा हरे मतलब कृष्णा बताओगे तो बोलना अच्छा होगा। चाहती है। ओह थैंक यू प्रभु। यस निताई। निताई हरे कृष्णा बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी।
सुनीता हरि ही बोल, हरि बोल बोल, हरी बोल। हरि वाह, बोल। सो क्यूट। थैंक यू सो मच माता जी एंड प्रभु जी। तो हम एक थैंक यू बार प्रभु जी, 3 थैंक बार यू। हरे कृष्ण महामंत्र का ऐसे चैंट करके फिर हम वांछाकल्पतरुभ्यश्च बोल के क्लास को एंड करते, ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, जय श्री माता बलदेव जय सुभद्रा माई की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे See you all tomorrow. Hare Krishna. हरे Good कृष्ण। night. So see you all tomorrow at the same time. यस प्रभु जी। Yeah. Yes. Thank you. Hare Krishna.